अच्छा यार, सीनियर से भी सिर्फ मेरे ख्याल से 29 या 30% में तो काफ़ी के मैसेज आए थे कि ना हमारे लाइट का इशू है, तो आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हम बाद में ना सेशन में रिकॉर्डेड, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी साथ ही। तो फिर अगर ओके चीला सब तो करें स्टार्ट। ओके अच्छा, अनम्यूट करने के ना मैंने कर दे दिया परमिशन सारों को, जिसका अगर सेंटर में कोई मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं, वो एंड पे कर लेंगे। सेंटर में किसी को इशू वगैरह हो तो अनम्यूट करके ना आप पूछ लो साथ। अच्छा, बात शुरू हुई थी वहाँ पे फ्रीलांसिंग से कि मतलब अर्निंग वगैरह कहाँ से स्टार्ट करनी है, या बेसिक तो था सारों का कि अपने एक्सपेंसेस वगैरह कैसे उठाएं, या मेजोरिटी जो थे हॉस्टलाइट से वो कह रहे थे हमने हॉस्टल के एक्सपेंसेस खुद उठाने चाहते हैं। कुछ थे जो कह रहे थे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, कुछ थे कह रहे थे विदाउट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मतलब फ्रीलांसिंग करेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो वहाँ पे मैंने मैसेज किया था जिन 3-4 चीज़ों के थ्रू हम अर्निंग कर रहे हैं, मतलब मिक्स है। बेसिक तो आपको मैंने वहाँ बताया था, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो एंड पे डिस्कस करते हैं, ड्रॉप शिपिंग पहले बाकी भी बता दूँ। एक होता है एसईओ, इसका फुल नेम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको एसईओ कहते हैं सर्च। अच्छा, इसको ना थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। सेकंड में रहता है फ्रीलांसिंग, जिसके लिए इस टाइम पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड यूज होता है फाइवर। थर्ड पे आ जाता है ये प्रॉडक्ट, जिसका मैंने वहाँ के कई लोगों ने मैसेज पे पूछा था, तो मैंने उनको कहा था कि अपना ड्रॉप शिपिंग, एसईओ और उसके साथ हम डिस्पैचिंग वगैरह का काम करते हैं। ये जो मैंने अभी लास्ट वेबसाइट कर दिया लोड बोर्ड वाली, इसका डिस्पैचिंग से लिंक है। अच्छा, एसईओ को बिल्कुल एंड पे डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल साइड पे कर देते हैं इसको। लोड बोर्ड को भी हम एंड पे डिस्कस करेंगे, इसको यहाँ ओपन रहने देते हैं। फ्रीलांसिंग बेसिकली चीज़ क्या है? फ्रीलांसिंग चीज़ ऐसे है कि पहले इतना मतलब ट्रेंड नहीं था लोगों में ई कॉमर्स का, ई ट्रेडिंग का, तो जिन लोगों के इसमें गिग्स बनते हैं, लाइक अगर आपका फेसबुक अकाउंट है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, अमेजोन आप करते हैं, अमेजोन पे अकाउंट है, फाइवर का जो अकाउंट है उसको गिग कहते हैं। उस पर गिग्स बनते हैं, इस पे आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट होती है, इस पे आपके पास जो मर्जी स्किल है, जो मर्जी से मुराद जो मर्जी। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आप अपनी गिग बनाइएगा, ये है, ठीक है। आप इधर अपनी गिग बनाए, आप यहाँ पे कर दें कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, मैं आपका एक प्रोजेक्ट $5 या $10, जो आपकी डिजायर्ड प्राइस है, आपको लगता है कि मुझे इतने में ऐसे ही लगता है प्रॉफिट है मुझे, आप यहाँ पोस्ट कर दें, तो यहाँ से आपको ऑर्डर आ जाता होता है। लेकिन पहले सीन ऐसे होता था कि सैचुरेशन कम थी। अब फ्रीलांसिंग में सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए इस मार्केट में कंपटीशन, इस पे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए ना, आपने अगर कईयों ने पूछा कि यूट्यूब पे फ्री वीडियोस वगैरह पड़ी है, तो हम वीडियोस देख लेते हैं, लेकिन हमें वहाँ से फिर जगह नहीं मिलती, कोई एक एंड नहीं मिलता कि हम कहाँ से स्टार्ट करें या कहाँ से रोकें। तो उसका मेन मसला लोगों को ये होता है कि लोग कहते हैं फ्रीलांसिंग करते हैं, हमने गिग बना लिया, हमें ऑर्डर नहीं आता। उसका इशू ये बनता होता है कि इधर सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इधर सेलर अकाउंट्स होते हैं, उनके लेवल होते हैं, लेवल 1 सेलर, लेवल 2 सेलर, बेसिक सेलर। आपका अकाउंट 6 मंथ्स टू 1 ईयर अगर अच्छी रनिंग में रहता है, फिर जाके कहीं आपको लेवल 1 सेलर का टैग मिलता है। अब एक जनरल सी बात है, ग्राफिक डिजाइनिंग की फर्ज करें 100,000 गिग्स है, मतलब 1 लाख, उसमें से अगर 10,000 है आपके जो लेवल 1 सेलर्स हैं, और ऑर्डर्स टोटल हैं आपके पास 5 to 7,000, जब वो लेवल 1 भी नहीं पूरे हो रहे तो आपको ऑर्डर कैसे आएंगे? इसलिए फाइवर आजकल थोड़ा सा आउट ऑफ लीग हुआ है न्यू पर्सन्स के लिए, जिन्होंने यूज करना चाहते हैं, ये पीछे वाला ये जो पहले से काम कर रहे हैं उनका सेट जा रहा है। आप अगर कभी उनसे डिस्कस करेंगे, वो कहेंगे यार बाकी काम छोड़ो, हमारे तो फाइबर पे जाने की जरूरत नहीं है, जिनका सेटअप हो चुका है, ठीक है। इसलिए फाइबर को अभी लिंक करेंगे, हम अपने ड्रॉप शिपिंग के साथ इसको क्लोज नहीं करेंगे। ये सारा जो डिस्पैचिंग वाला काम है, इसको भी रखते हैं, लेकिन इसको बाद में या कल पे रखते हैं, क्योंकि इसके ये बिल्कुल अलग चीज़ है, ये बाद में सीख सकते हैं, ये सीखने वाली है। अभी ज़रा डिस्कस करते हैं हम फाइबर को, फ्रीलांसिंग और ड्रॉप शिपिंग, एसईओ और अपना कॉल सेंटर का जब मेडिकेयर और डिस्पैचिंग वगैरह था, ये कल पे रखते हैं।
अब ज़ीरो से आपने शुरू करना है। आप लोग कहते हैं हमें नाम भी नहीं पता अमेज़न क्या है, फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है, हम कौन सिखाएगा, कैसे सिखाएगा या हम क्या करेंगे? इन शॉर्ट वर्ड्स ये इंटरफ़ेस देख के आप लोगों ने किसी ने घबराना नहीं। इधर का हमें समझे हमारे पास है नहीं, हमारे पास एक ब्लैंक शीट है। इधर सीन क्या होता है, आप फ़र्ज़ करें मैं साहिवाल रहता हूँ। मुझे मेरे करीब सबसे शहर पड़ता है आवाज़ लो, 1 सेकंड वेट करिएगा। यार आवाज़ लो है, चेक करना मेरी। आपके स्पीकर का एक दफ़ा चेक करें क्योंकि आवाज़ यहाँ से बिल्कुल सही जा रही है। आप चेक करना। आवाज़ ओके? ओके। और किसी को तो नहीं इश्यू आ रहा? अच्छा लो है यार, वाक़ई उनको लो लग रही है। जस्ट अ मिनट। अच्छा अभी सही आ रही है? एयरपोड्स उतार दिए मैंने। ओके। चलें ठीक है, अभी ठीक हो गई होगी मेरे ख़्याल से। अच्छा सेकंडली ये है कि अब मैं साहिवाल लेता हूँ, मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब लाइक ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, विदाउट इन्वेस्टमेंट और विद इन्वेस्टमेंट इस टॉपिक पे बाद में आएँगे। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 लाख रुपीज़ रिज़र्व पड़े हैं, मैं काम करना चाहता हूँ कि शुरू अपना नया। अब मुझे साहिवाल से मेरे करीब सबसे सिटी पड़ता है फैसलाबाद। अब मुझे पता है फैसलाबाद ना अपने कपड़े वगैरह के लिए बड़ा मशहूर है, वहाँ से ना आपको क्लोथिंग है ना लाइक कपड़े वगैरह का काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत सस्ता मिल जाता है वहाँ से आप। अब मैं 2 लाख लूँगा, फैसलाबाद जाऊँगा, वहाँ से 2 लाख के कपड़े उठा लाऊँगा। अब वापस आके मैंने क्या करना है, ज़ाहिर-सी बात है अगर मैंने 2 लाख के उठाए हैं तो मैंने उनको अपना सारे एक्सपेंस वगैरह निकाल के उसको प्रॉफ़िट में सेल करना है। तो मैं साहिवाल आऊँगा, अब मैं हूँ एक आम कंज़्यूमर जो फर्स्ट टाइम कपड़े लाए हैं, सेकंड टाइम लाए हैं, थर्ड टाइम लाया है। अब मैं अगर उन कपड़ों को अपने घर रख के बेचता हूँ, तो वो कपड़े ज़ाहिर-सी बात है मुझे कस्टमर ढूँढना पड़ेगा। अब मुझे 10 दिन लगे, मुझे 20 दिन लगे, मुझे 30 दिन लगे या मुझे लगे 1 महीना। उसके बाद सेकंडली इश्यूज़ ये भी होंगे मेरे साथ कि लोग आएँगे मेरे साथ उधार करेंगे। जैसे कि अपना मैं अपने जस्ट लोकल की बात कर रहा हूँ, बाहर ये सीन नहीं चलता। उसके बाद प्राइस वैरी करनी पड़ेगी, कोई कस्टमर है उसको अलग सस्ता देना पड़ेगा, कोई महँगा मतलब मुझे बहुत ज़लील होना पड़ेगा, फिर जाके मेरा कोई प्रोडक्ट बिकेगी और मुझे प्रॉफ़िट आएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे साहिवाल में जैसे आपके लाहौर में या इधर-उधर हाँ जी, भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, इंशाल्लाह मिल जाएगी आपको ज़हन भी। तो आपको लाहौर में हाइपर स्टार है, एयर 4 है, चेज़अप है, ऐसे साहिवाल में अगर फ़र्ज़ करें चेज़अप की ब्रांच है, मैं 2 लाख के कपड़े ले आऊँ, मैं कहता हूँ कि मैंने घर नहीं रख के बेचने। चीज़अप एक स्टोर है बहुत बड़ा, वो मुझे अपॉर्च्युनिटी बे देता है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली, हमें कितना बड़ा स्टोर है, हम पे लोगों का ट्रस्ट है। आप हमारे पास आओ, अपना सामान हमारे स्टोर में रख के बेचो। आपको वहाँ कस्टमर ढूँढने पड़ने हैं, हमारे पास बने-बनाए कस्टमर्स हैं। हमें हमारा एक मिनिमल टैक्स दो, हमारी परसेंटेज दो या जिसको कमीशन कह लें आम ज़ुबान में, हम आपको कस्टमर प्रोवाइड करते हैं। अब वो 2 लाख का सामान जो मेरा घर बिकना था महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने में ज़लील होके, वो मेरा यहाँ पे बिक जाना है विदिन 2 डेज़, 3 डेज़ या 5 डेज़। मुझे ज़लील भी नहीं होना पड़ना। सुकून से एक ही स्टोर में, एक प्लाज़े में, एक स्टोर में मैंने बैठना है। मेरा सारा कस्टमर भी वहाँ से बनेंगे नए और मेरा पिछला सामान माल भी निकल जाएगा। प्रॉफ़िट रेशियो भी अच्छी निकल जाएगी। ये सीन अमेज़न का है। अमेज़न ने जब ड्रॉप शिपिंग अलाउ की थी, वो कह रहे थे, "आप अपनी इन्वेस्टमेंट से चीज़ खरीदें। आपके पास कस्टमर नहीं है, तो अमेज़न एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। उनके पास मिलियंस में है कस्टमर अवेलेबल। वो कहते हैं आप अपनी चीज़ लें, आप हमारी मार्केट प्लेस में हैं, हमें हमारी परसेंटेज दें और हम आपको ऑथेंटिक कस्टमर देते हैं। आप हमें हमारी परसेंटेज पे करें, कस्टमर को उसकी चीज़ दें, अपना सामान बेचें और हमसे अपनी पेमेंट लें और आप साइड पे हो जाएँ अपनी जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सेल करके साइड पे। अब कई लोगों का सवाल होता है कि यार पाकिस्तान से हम चीज़ भेजेंगे, 2 सीन्स होते हैं, हम पाकिस्तान से भेज सकते हैं, एक हम ड्रॉप शिपिंग की आउटसोर्सिंग भी कर सकते हैं। मतलब वहाँ से ही सामान लिया किसी और वेंडर से, वहाँ से सेल कर दिया। अब इसमें लोगों का क्वेश्चन ये आ जाता है कि यार जिस वेंडर से हम लेते हैं अगर कस्टमर अमेज़न के हमारे स्टोर से लेने के बजाय उस वेंडर से डायरेक्ट ले ले सस्ता मिलेगा। इसमें बात ये आ जाती है कि अमेज़न एक बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म है जो कि तकरीबन 15-16 साल से चल रहा है। इस टाइम दुनिया की सेकंड बड़ी मार्केट प्लेस है और कस्टमर का उस पे ट्रस्ट बिल्ड हुआ है इसलिए वो जाते ही अमेज़न के पास है, उनको चाहे चीज़ महँगी मिल जाए, उनको एक ट्रस्ट होता है। इसलिए अमेज़न एक ना आपको स्टोर है, इन शॉर्ट नए बंदों के लिए हम ऐसे समझाते हैं, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का सामान ले लेना है। आपका सामान कहीं और नहीं बिक रहा, आपने अमेज़न पे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट का सामान बेचना है, आपको विदिन फ्यू आवर्स ऑर्डर्स आ जाते हैं।
विद इन फ्यू आवर्स, वो इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है। और विद इन फ्यू आवर्स ऑर्डर आएंगे, आपने कस्टमर को चीज़ डिलीवर करनी है। जब डिलीवर होगा आपने अमेजोन से अपनी पेमेंट ले लेनी है, ताकि उनको एक तसल्ली होती है कि जब तक डिलीवर नहीं होते पेमेंट नहीं देते, ताकि आप वाकई चीज़ अपने कस्टमर को भेजेंगे, स्कैम ना करें। ये सीन हो गया। वहाँ से आप अपना सामान बेचें, उनको उनका अमेज़न का एक कमीशन होता है 15 टू 18%, वो उनका टैक्स पे करें, अपना सामान बेचें और आप उठ के वापस अपना प्रॉफ़िट लेके आ जाएँ। इसमें बंदा बाउंड नहीं होता कि यार मैंने बेचना शुरू कर दिया है, आपका जब आपके पास पैसे हैं 2-3 लाख, आपने लगाया, आपने सामान बेचा, आपका पता लग गया यार मेरा ये महीना लग गया, मेरा प्रॉफ़िट अच्छा बन गया, मैं नेक्स्ट मंथ ब्रेक लेना चाहता हूँ या पैसे कहीं और लगाना चाहता हूँ। अब ब्रेक ले लें, 1 मंथ के लिए अकाउंट अपना बंद कर दें। ये चीज़ है अमेज़न। अब जस्ट अ मिनट। यहाँ तक ओके है? किसी को कोई सीन पूछना वगैरह या कोई क्वेश्चन? मतलब बेसिक्स है। माइक वगैरह आप अनम्यूट कर सकते हो अगर कोई क्वेश्चन हो। गर्ल्स के लिए फिजिबल है ये मार्केट प्लेस, बिल्कुल इस टाइम अमेज़न पे है। मेरे ऑफिस में ना इस टाइम मैं बैठा हूँ ऑफिस में, और यहाँ पे अपना तकरीबन मेरे इस लैपटॉप में जिससे आपको ज़ूम की मीटिंग ये सेशन दे रहा हूँ ना, इसके अंदर 26 अकाउंट्स लॉग्ड इन है, और 26 में से अप्रोक्सीमेटली 16 अकाउंट्स गर्ल्स के हैं। मतलब अकाउंट मेरे पास लॉगिन है क्यों? जस्ट ना मतलब नज़र दयानी वगैरह के लिए, लेकिन काम वो खुद कर रही हैं। क्यों? ये किसी को नहीं पता कि पीछे काम कौन कर रहा है, कौन नहीं। आप अपने घर बैठे हैं, आप सिर्फ़ एक लैपटॉप से काम कर रहे हैं। एक आपका लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन, एक आपकी माइंड गेम, 3 चीज़ें मैटर करती हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि गर्ल के लिए है, बॉयज़ के लिए है, कुछ भी नहीं है, हर बंदे के लिए है। इवन के आप लोग यकीन नहीं करेंगे, 70 प्लस एजेस के अंकल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं हमारे साथ। इसके अलावा कुछ? जिन लोगों को पहले थोड़ा बहुत पता है ना, वो समझ रहे होंगे कि ना, ये काफ़ी बेसिक से बता रहा हूँ, लेकिन ना यहाँ काफ़ी लोग हैं जिनको ना बिल्कुल बेसिक से आइडिया नहीं था अभी। तो इस वजह से बिल्कुल मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। कुछ लिमिटेशंस होती हैं गर्ल्स के लिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, या फिर किसी लोकल मार्केट से। नहीं, 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 नहीं। लोकल मार्केट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसका भी आपको रीज़न बताता हूँ, अभी मैं आगे बताऊँगा अमेज़न हमें कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ अलाउ करता है। लोकल मार्केट से हमने कोई परचेज़िंग नहीं करनी, मैंने आपको पहले ही बताया था। हम ये अपने पास ऑप्शन है कि हम पाकिस्तान से चीज़ें सेल कर सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान से क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है। इधर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई इतना ख़ास सेटअप नहीं है। जस्ट आपने एक करना है अपना मोबाइल फ़ोन छोड़ दें, चलें वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाता है। आपने कुछ एक पार्सल भेजना है ना 1 टू 2 केजी का यूएसए में, तो 25,000 टू 30,000 रुपीज़ उसके डिलीवरी चार्जेज़ होते हैं, जो आपको फेडेक्स वगैरह को पे करने पड़ते हैं। लाइक आप 40,000 की कोई आइटम बेचते हैं, आपको उससे बचता है 5,000 10,000 रुपीज़। और आप बाहर जाएँगे, उसको जब डिलीवर करवाने जाएँगे तो आपको 5-10 हज़ार बचे और आप 24,000 डिलीवरी पे करेंगे, वो तो आप उल्टा लॉस हो जाएगा। इसलिए हम पाकिस्तान से चीज़ नहीं बेचते। वो सिर्फ़ मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल दी थी। तो मैं आगे ना आपको इसमें बताता हूँ। अच्छा, आप यूएसए मार्केट यूज़ कर रहे हैं या यूके? उस्मान भाई, यूके, यूएसए, मेक्सिकन, जर्मन मार्केट, यूएई मार्केट और कैनेडियन मार्केट, ये सारी मार्केट्स यूज़ कर रहे हैं। बाकी में भी अपना बिज़नेस एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं। अच्छा, मरियम फातिमा पूछ रही हैं, प्लीज़ इलैबोरेट हाउ टू गेट अटैच्ड टू एन एस्टेब्लिश्ड प्लेस फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। आपने वेंडर चेंज कर सकते हैं। मार्केट प्लेस जिस पे हमने सेल करना है वो कभी नहीं चेंज करनी, वो है ही अमेज़न, वन एंड ओनली अमेज़न। 1-2 और मार्केट प्लेसेस हैं, वो जब आप काम में इन होते हैं समझ आती है, लेकिन द मेन प्लेस इज़ अमेज़न। वेंडर जहाँ से आपने सामान लेना है, वो मार्केट प्लेसेस आप जितनी मर्ज़ी चेंज करें, सेल आपने जस्ट अमेज़न पे करनी है। ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म है, इतने सालों से चल रहा है, इतनी बड़ी मार्केट है, तो इसलिए ट्रस्ट सारों के अमेज़न पे ही। ठीक है, फिर अगर ये हो गया सारा तो थोड़ा आगे चलें। ओके, चलें आगे ना।
अब अमेज़न पे आप लोगों ने काम लोग पूछ रहे थे यार अमेज़न ठीक है, हमें समझ आ गई काम होता है या चीज़ लेके बेचनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों का क्वेश्चन होता है कैसे बेचनी है, कैसे चीज़ लेनी है ये वो मतलब इन शॉर्ट जिसको कहते हैं हमने काम सीखना कहाँ से है। सीखने में सीन ये क्या आ जाता है कि इस टाइम पाकिस्तान में ना ये आप लोगों को पता होगा कि बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हुई है इस काम में। सैचुरेशन से मुराद कि हर गली में हर दूसरा बंदा ये काम कर रहा है, लेकिन हर एक का ना वे ऑफ वर्किंग अलग होता है, हर एक का ना अपना पॉलिसी अलग होती है, मैंने कैसे काम करना है, अपने प्रोटोकॉल से चलता है हर कोई। तो सीखने का इसमें ये होता है सबसे पहले इसमें इंस्टीट्यूट्स जिनका आपने नाम सुना होगा, जिसका वो ग्रुप में भी ज़िक्र करते हैं एनेबलर्स ऑफ ब्रेकले, ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इनको मैं कुछ गलत तो नहीं कहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को फ्री कोर्सेज़ वगैरह प्रोवाइड किए, काम लाया, लेकिन एनेबलर्स ऑफ ब्रेकले में ना 2-4 चीज़ें हैं। एक तो उनके फ्री कोर्सेज़ हैं अवेलेबल, लेकिन जो उनकी पेड चीज़ है, पेड चीज़ और चीज़ है, फ्री कोर्स और चीज़ होता है। तो सेकंडली ये है कि वो भी टाइम ज़ाया कराते हैं हमारी नज़र में लोगों का 2 से 3 महीने। वो ऐसे है कि ये इंस्टीट्यूट्स देते हैं 1 वीक में 1 टू 2 क्लासेस, लेकिन वो अपनी तरफ से सही करते हैं कि जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं वो 1-2 दिन हफ्ते में फ्री होके सीखें, उसके बाद अपना काम करें पूरा वीक। फिर नेक्स्ट वीक 1-2 क्लासेस लें, फिर अपना काम करें। लेकिन ये काम इतना लंबा है नहीं, वो 3 महीने ज़ाया करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो पैसों की वजह से कर लेते हैं कि हमें 3 मंथ रेवेन्यू जनरेट होगा स्टूडेंट से, 3 मंथ बाउंड कर लेते हैं। और जो इंस्टीट्यूट सिखाते हैं, वो सिखाते हैं जस्ट बेसिक्स या कुछ हल्का-फुल्का आगे तक सिखा देते हैं। इसलिए मैं तब ग्रुप में सारों को कहा था, अगर आपने ये काम सीखना है तो एक ऐसे इंडिविजुअल से या ऐसी टीम से सीखें जो एक प्रॉपर ऑफ़िस बना के पहले से काम कर रहे हैं, जो ज़रूरी नहीं है मैं कह रहा हूँ कि मैं ही टीम हूँ, हर जगह टीम होती है। ऐसे हमेशा उस बंदे को ऑप्ट करें सीखने के लिए जो पहले से काम कर रहे हैं। अब आप इंस्टीट्यूट से सीखेंगे, आपका 2-3 माह में आपने सीखा, आपका अकाउंट बना। अब उसके बाद जो इश्यू फेस करेंगे ना 3 माह बाद, जो आपने उसके अगले 2-3 माह में सीखने हैं, जो टीम के साथ अगर काम करेंगे तो द वेरी फर्स्ट डे से वो आप लोगों को वो इश्यूज़ भी साथ बता के चलाएँगे, क्योंकि वो चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। और टीम के साथ एक और किस्म का कनेक्शन होता है, इंस्टीट्यूट में एक और किस्म का कनेक्शन होता है। इस वजह से ना सीखने के लिए हमेशा इंस्टीट्यूट ना ऑप्ट करें। ऐसे कोई इंडिविजुअल या कोई टीम या जो लोकल ऑफिसेज़ जो बंदे काम कर रहे हैं उन्होंने ओपन किया है, ये जॉइन करें हमेशा। अच्छा सेकंडली काम लोग कहते हैं कर लिया, अब एक वहाँ पे एक पता नहीं किसने मेल थे फीमेल जिन्होंने ग्रुप में पूछा था कि हमें ऑर्डर्स कैसे आएँगे, ये कैसे होगा, वो कैसे? जब आप एक जगह से काम सीखते हैं ना, आपका हक है और उनका फ़र्ज़ है कि आपको प्रॉपर काम सिखाना। वो ऐसे होता है जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मैं पर्सनल थोड़ा बताता हूँ, तो मैंने पहले बताया मैं सोचता होता था यार 40 या 50,000 की एक प्रोडक्ट है, तो मैं उसको लगाऊँगा तो मुझे ऑर्डर कहाँ से आएगा? अभी एक एग्ज़ाम्पल जनरल देता हूँ, ये मेरी इन्वेंटरी है, मैं अभी इस कॉल से पहले ज़ीरो करके हटा हूँ क्योंकि ज़रा सेशन स्टार्ट करना था। लाइक ये अभी भी मेरी 3 की इस प्रोडक्ट पे लगी हुई है, आपको शो हो रही होगी, बाकी मैंने अभी ज़ीरो की हैं। अब ये कुछ प्रोडक्ट्स इसमें से $268 की हैं, कुछ 1 टू 6 कुछ 50, ये अभी आपको ज़रा भी नहीं काउंट का बता रहा, जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अब ये 268 वाली देख लें या ये देख लें $300 पे लगी हुई है एक प्रोडक्ट, लाइक ये $300 बनते हैं ₹60,000। अब आप भी यही स्टार्ट में सोचते होंगे यार हम प्रोडक्ट लगाए, हमें ऑर्डर कैसे आने हैं, इतनी जल्दी कौन खरीदेगा इतनी महँगी चीज़? ये आपको हल्की सी झलक दिखाता हूँ। ये अभी जब मैंने ग्रुप में लास्ट मैसेज किया था, उससे लेके अब तक ये मुझे ऑर्डर्स जो आए हुए हैं, ये मुझे 54 मिनट्स पहले आया है, $115 का ऑर्डर तकरीबन 20,000 का, ये $227 का ऑर्डर 40-45,000 रुपीज़ का, 50,000 का, ये भी $227, ये आपको सारा टाइम शो हो रहा होगा 2 आवर्स अगो, 1 आवर अगो, 54 मिनट्स अगो, ये ऐसे ऑर्डर्स आते हैं। इसलिए इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी कि आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपने अकाउंट बना लिया, आपने काम सीख लिया तो आपको ऑर्डर्स ऑर्डर्स आने ही आने हैं, एक पूरे क्राइटेरिया से आपको चलना पड़ता है कि हमने कौन-सी प्रोडक्ट सेल करनी है, ये वो हमने कैसे करना है। उसके बाद आ गई बात अमेज़न पे बेसिक्स की। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन अमेज़न से रिलेटेड? मतलब ड्रॉप शिपिंग का जो सारे पूछ रहे थे। इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट पे इसके बाद जाते हैं। ये मैं इसके बाद अमेज़न के 3 बेसिक मॉड्यूल्स हैं वो बता दूँ? उसके बाद उस बात पे जाते हैं कि आप लोग कह रहे थे कि हम स्टार्ट करें, तो कुछ कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ कह रहे हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट करना है। तो उस पे एंड पे चलते हैं, तब तक कोई क्वेश्चन है तो बता दो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो माइक अनम्यूट कर लें या अपना टाइप कर लें। चलें ठीक है, फिर ना आगे शुरू करते हैं।
अब अमेजोन पे 3 चीज़ें हैं, यहाँ से आप लोगों का उस क्वेश्चन का आंसर शुरू हो जाएगा कि हमने विद इन्वेस्टमेंट करना है एफबी ऑर्डर, यही मैं बताने लगा मनोर, ये आपका वीडियो क्वेश्चन है ना, यही एक्सप्लेन करने लगा। अमेजोन आपको ना 3 मॉड्यूल्स पे देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पीएल, पीएल कहते हैं प्राइवेट लेवल, अमेजोन प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल से क्या मुराद है? प्राइवेट लेवल से, जस्ट मिनट, काइंडली सजेस्ट अस एज स्टूडेंट्स। ओके, मैं अभी सजेस्ट करता हूँ, एक दफ़ा आप समझ लें सारा, उसके बाद सजेस्ट करता हूँ कि मैं या लोग इसे क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ जा रही है रूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल है अमेजोन प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल के नाम से समझ आती है कि आपने कोई नई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है जिसको आपने खुद सेल करना है। मतलब आपकी अपनी प्रोडक्ट होगी, उसको कोई और सेल नहीं कर सकता जब तक आप उसको, उस बंदे को इजाज़त नहीं देते, उसको परमिशन नहीं देते। अब होंडा कंपनी है एक, फर्ज कर लें होंडा एक इंसान है, कंपनी नहीं एक इंसान है, सिविक है उसकी गाड़ी आती है। अब उसने वो चीज़ बना ली, उसने उसको रजिस्टर करा लिया, उसको पेटेंट करवा लिया, वो चीज़ उसने बनाई, उसको वो मार्केट में लाया, तो वो कंपनी की या उस बंदे की इजाज़त के बगैर कोई उस चीज़ को सेल नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता, बना नहीं सकता, या बना के सेल नहीं कर सकता, या उसकी इजाज़त के बगैर उसकी चीज़ उससे लेके नहीं सेल कर सकता। इसी तरह प्राइवेट लेवल में ये होता है। प्राइवेट लेवल में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको क्यों स्किप करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपने बिल्कुल नई चीज़ ला रहे हैं मार्केट में, आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लानी पड़ेगी, एक्सपेंसेस आएंगे आपके काफ़ी ज़्यादा, शिपिंग चार्जेस आएंगे। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब हमने हंट किया था लास्ट मंथ में ना एक टॉवल, प्योर वाइट क्लीन टॉवल चाइना से। हमने सोचा कि इसको चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है ना पीएल में, वो 7 to 8 मिलियन रुपीज़ होती है, 70 से 80 लाख रुपया, आजकल तो इससे भी ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन ये 70-80 लाख रुपीज़ आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए होते हैं। अब हमने टॉवल सोचा, अब हमें जब उसके स्टैट्स वगैरह देखे तो हमें मिनिमम 50 लाख रुपीज़ का स्टॉक चाहिए था। हमने सोचा चाइना 50 लाख का अपने स्टॉक ऑर्डर करें, आपको वहाँ से वाइट टॉवल अवेलेबल हो गया। पहले आपने चाइना में ऑर्डर कर दिया, आपको 1 मंथ और 2 मंथ्स लग गया वहाँ स्टॉक बनने में, लाइक 60 डेज आपके वहाँ लग गए। 2 मंथ बाद आपको उन्होंने पाकिस्तान माल भिजवा दिया, 40 डेज आपके आने में लग गए, 100 डेज आपके लग गए, पैसे आपके बाउंड है। आपने फर्स्ट डे उनको 5 मिलियन पे कर दिया, 50 लाख आपका 100 डेज के लिए बाउंड है, आपको कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, आप 3 महीने हो गए वैसे बैठे। पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान आप उसको अपने नाम पे रजिस्टर कराएंगे, उसको ट्रेडमार्क कराएंगे, उसको पेटेंट कराएंगे, आपका 30-40 दिन और जाया, 140 डेज आया हो गया। उसके बाद आपको पीएल की चीज़ अमेजोन के वेयर हाउस भेजनी पड़ती है, क्योंकि वो चीज़ ऑर्डर्स वगैरह आप लेते हैं, सेल आप करते हैं, लेकिन उसको शिप उसको कस्टमर तक अमेजोन पहुंचाता है। 40 डेज आपको भेजने में लग गया, 200+ डेज आपको लग गए, अपने 50 लाख रुपीज अपने या 70 लाख बाउंड किया हुआ है, आपको कोई अर्निंग नहीं आ रही। इसलिए लोग पीएल से चलते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, प्रॉफिट आता है, लेकिन एक साल के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट भी बाउंड हो जाती है 50 to 60 लाख रुपीज, उसके एक साल के बाद प्रॉफिट आने लगता है। इसलिए लोग पीएल से हट जाते हैं, इसको मतलब जेन से निकाल दें पीएल को। सेकेंडली जो अभी यहाँ पे इन्होंने पूछा था, एफबीए स्टैंड्स फॉर, एफबीए इसकी फुल फॉर्म होती है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। एफबीए क्या चीज़ है? इसको कहते हैं होलसेल, इसका सेकंड नेम, अगर कोई कहे मैं अमेजोन पे होलसेल कर रहा हूँ, उसका मतलब होता है एफबीए। होलसेल में एक यूनिलीवर ब्रांड आता है आपके पास पाकिस्तान में, उसका लाइफ बॉय सोप भी अवेलेबल है, उसका शैम्पू भी अवेलेबल है, उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अब लाइव यूनिलीवर को एक मेल करते हैं। अब आपने देखा होगा लोकल अपने यहाँ कोका कोला या टॉफीज वगैरह बिस्किट्स के लोग डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, मतलब उनसे लाखों का माल उठा लेते हैं, आगे छोटे दुकानदारों को बेचते हैं। इसी तरह आपने 100 ब्रांड्स को मैसेज करना है। मैसेज ऐसे करना है 100 ब्रांड्स को कि हम आपसे 20-30 लाख रुपए का सामान उठाते हैं, आप हमें होलसेल रेट पे अपना सामान दें और हमें एक लेटर दे दें ताकि हमें आप बेचने के लिए चीज़ अलाउ कर दें। अब इसमें 100 में से आपको कोई 2-3 ब्रांड्स इजाज़त देंगे सारे, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा खपने वाली चीज़ है, और इसमें भी इन्वेस्टमेंट 20-30 लाख रुपए चाहिए। आप वो चीज़ मंगवा लेते हैं, फिर उसको अमेजोन के वेयर हाउस भेजते हैं, वही सीन, फिर 2-3 माह ज़ाया होते हैं आपके, फिर आप सेल कर रहे हैं, कोई और बंदा भी वो प्रोडक्ट 3-4 करोड़ के लेके सेल करने लग गया तो वो और प्राइस लो दे देगा, तो यहाँ पे भी मतलब इतना लोग नहीं जाते जल्दी। ये है एफबीए फुलफिलमेंट में अमेजोन, इसका एफबीए ये कहते हैं फुलफिलमेंट में अमेजोन, क्योंकि चीज़ आपने अमेजोन के वेयर हाउस भेज देनी और उसको अमेजोन वहाँ से आके डील कस्टमर को भेजता है, वो फुलफिल करता है, ऑर्डर आप लेंगे, चीज़ अमेजोन भेजेगा, इसलिए कहते हैं फुलफिलमेंट में अमेजोन। अब आ जाते हैं हम लास्ट अपना जिसके लिए सेशन था रखा, ड्रॉप शिपिंग। एक्चुअल में अमेजोन पे इसको ड्रॉप शिपिंग नहीं कहते, जैसे एफबीए थी फुलफिलमेंट में अमेजोन, इसको कहते हैं
फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBM की फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब मर्चेंट कौन है? मर्चेंट आप लोग हैं, दुकानदार। फुलफिलमेंट में मर्चेंट का ये है, उधर आप ऑर्डर लेते थे, अमेजोन के वेयर हाउस में चीज़ पड़ी होती थी, तो आपने ऑर्डर लिया, अमेजोन उसको कस्टमर तक पहुंचा देता था और अपना रेंट वगैरह ले लेता था वेयर हाउस। फुलफिलमेंट में मर्चेंट का ये मतलब है A to Z काम, ऑर्डर लेने से ऑर्डर प्रोसेस करने तक, उसको कस्टमर तक डिलीवर करने तक सारा काम आपने करना है। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट मतलब दुकानदार का है। ये होती है FBM, जिसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। अब इसमें क्या सीन होता है? ड्रॉप शिपिंग के अमेजोन ने जब कस्टमर्स को अपने सेलर्स को इजाज़त दी थी, इन्होंने ये इजाज़त दी थी जो कि मैंने पहले आपको समझाया था कि आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है, आप एक दफ़ा सामान लेके अपनी इन्वेस्टमेंट के अपने पास रख लें, हमारे पास आएँ, हमें आप बताएं आपका वेयर हाउस क्या है, आपका सामान कहाँ पे पड़ा है, हम आपको ऑर्डर्स देंगे और आपने खुद चीज़ वहाँ से हमारे कस्टमर को भेज देनी है। अब ड्रॉप शिपिंग जो सारे कहते हैं इलीगल है, इलीगल इलीगल नहीं है। ड्रॉप शिपिंग में हल्का सा आपको ये अमेजोन को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अगर आप पाकिस्तान से शिप करें तो मैंने आपको पहले बताया था अपने लिए वो फिजिबल है ही नहीं, क्योंकि वो बहुत लॉस में रहेगा, पाकिस्तान से डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। इसमें अमेजोन को आपको ये कहना पड़ता है, अगर आप अकाउंट बना लें, अमेजोन को आपने सिर्फ इतना सा कहना है कि जो मेरा सामान है वो UK USA में पड़ा है, USA में पड़ा है, इधर इस सिटी में मेरा वेयर हाउस है, यहाँ पे मेरा सामान पड़ा है। अगर UK मार्केट में आप कर रहे हैं तो उनको कहना है मेरा सामान, मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरा वेयर हाउस UK में है। हालांकि आप पाकिस्तान बैठे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी यहाँ है, आपने सामान को लिया है नहीं लिया, आपने यहाँ सामान नहीं लेना, आपने उनको कहना है मेरा वेयर हाउस UK में या USA में, मैं वहां से चीज़ भिजवाऊंगा कस्टमर को। ये हल्का सा उनको ना एक छोटा सा कहना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान से चीज़ भेजना फिजिबल नहीं होता। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूँ, हम पाकिस्तान बैठे हैं, हम अगर बाहर से कोई चीज़ मंगवाते हैं, लाइक बैठे हैं, मैं लाहौर इस टाइम रहता हूँ, मैं बांग्लादेश से एक मंगवा लेता हूँ, कोई अपना कोई प्रोडक्ट छोटी मोटी एक फ़ोन मंगवा लेता हूँ। अगर वो सेलर मुझे बांग्लादेश से भेजेगा तो उसको वहां से डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे 20-30 हज़ार। इससे अच्छा अगर वो अक्लमंद होगा तो वो ये करेगा, मेरे से पैसे ले लेगा, मुझे यही कहेगा कि मैं बांग्लादेश से चीज़ भेज रहा हूँ। वो ये करेगा, वो यहाँ पे लाहौर हाइपर स्टार या जो मेरे पास बड़े प्लाजा हैं जिसको पता है कि होलसेल पे मुझे चीज़ दे देंगे, या मॉल रोड या हॉल रोड कहीं, वहाँ किसी भी शॉपकीपर को फ़ोन करेगा, वेंडर को, उसको कहेगा कि यार मैं आपको आपका पैसे भेज रहा हूँ होलसेल रेट पे, मेरा कस्टमर लाहौर इस जगह रहता है, तो आप मेरे कस्टमर को जाके मेरी प्रोडक्ट दे। इस तरह हम अमेज़न पे करते हैं। आप बैठे हैं पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट ऐसे यूज़ होती है, आपके पास यहाँ पे 5 लाख फ़र्ज़ करें, आपने एक प्रोडक्ट ढूँढ ली, मैंने क्या सेल करना है, वो हमने अवेल भी UK से या USA से करनी है, हमने सेल भी वहाँ करनी है। अमेज़न के अकाउंट पे लगा दें। अमेज़न को और वहाँ के कस्टमर्स को पता लग गया ये चीज़ आपके पास अवेलेबल पड़ी है आपके खुद के पास, लेकिन हमने प्रोडक्ट नहीं खरीदी। हमें ऑर्डर आएगा, फिर जाके हमने वो प्रोडक्ट वहाँ के एक वेंडर से अपने कस्टमर को भिजवा देनी है, हमें खपने की ज़रूरत ही नहीं कि पाकिस्तान से भेजनी है ये वो। अब जैसे यहाँ आपने हाइपर स्टार, अपने चेज़ अप, केयरफॉर, ये सारे हैं, वहाँ पे ऐसे सैम्स क्लब, वॉलमार्ट, कॉस्टको, ये सारे आपने नाम सुनेंगे, वहाँ ये सारे बड़े वेंडर्स हैं। आपने अमेज़न पे एक प्रोडक्ट लगाई, आपको ऑर्डर आ गया, अब यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट यूज़ होनी है। आपने वो ऑर्डर वॉलमार्ट या सैम क्लब से अपने कस्टमर के घर भिजवा देना है। जब उसको पहुँच जाए, कस्टमर को ये नहीं पता लगता कि मुझे सैम क्लब या वॉलमार्ट से है, उसको यही पता है कि हमने अपने वेयर हाउस से भेजा, हमने लेकर रखा सामान। ये होती है ड्रॉप शिपिंग। करते हैं वैसे ही है कि वहाँ के एक वेंडर से लेके वहीं कस्टमर को भेज दिया, लेकिन अमेज़न को पता है कि चीज़ हमारे घर पड़ी है, हमारे अपने वेयर हाउस से भेजना है। इसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब सजेस्ट प्रेफरेबल जो हम सजेस्ट करते हैं वो है जस्ट ड्रॉप शिपिंग। अब आप लोग कहेंगे वो क्यों? वो इसलिए कि ड्रॉप शिपिंग सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, सबसे अच्छे प्रॉफिट रेशियोज इसके अंदर है, प्रॉफिट स्टैट्स इसके सबसे अच्छे हैं, और सबसे ज़्यादा तेज़ प्रॉफिट ड्रॉप शिपिंग में आता है। वो इस तरह आता है कि मैं आपको इधर एक दिखाता हूँ। ये अभी मैंने आपको दिखाया, मैंने आज की सेल ये देख लें $2400 है, टोटल बैलेंस मेरा भी ऐड होगा ये सारे आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जस्ट मेरी आज की सेल है, ये $2400 तकरीबन बनता है ₹4,80,000, जो कि एक एवरेज बंदा इतना ही इन्वेस्ट करता हो। लाइक आप लोग हैं, आपके पास 4,000 4,80,000 या 5 लाख रुपीज हैं, तो मतलब कुछ घंटों में आपकी ये सेल होगी। अब 10 से 15 दिन में आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट्स वगैरह पहुंच जाएंगे, सारा को डिलीवर हो जाएगा। 10 to 15 डेज के अंदर आपका डिलीवर होके ये अमेजोन 15 दिनों के लिए आपकी पेमेंट पे एक कोड लगा लेता होता है। अब ये देखिए उन्होंने मेरे पैसे रिजर्व में रख लिए हैं और 2400 भी रिजर्व में आ जाएगा। 14 से 15 दिनों बाद वो मुझे मेरा पेमेंट दे देंगे, जब उनको तसल्ली हो जाएगी कि उनके कस्टमर पे चीज़ पहुंच चुकी है। मतलब
विद इन 15 to 27 days आपका हर चीज पूरी होके आपके विद प्रॉफिट पैसे आपके पास आ जाते हैं। मतलब मंथली बेसिस पे आपका साइकिल चल सकता है। आप अगर हॉस्टल रेंट है, हॉस्टल एक्सपेंस निकाल सकते हैं। अगर आप मतलब घर चलाना चाह रहे हैं, घर खर्चा देना है, तो आप घर पे कर सकते हैं। ये सारा कुछ अपना मतलब ड्रॉप शिपिंग बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। सारे लोग इस टाइम इस मॉड्यूल के पीछे भाग रहे हैं। ये आपके सामने है, मेरी $2400 की सेल है। मतलब मैंने 5 लाख की सेल की, जिसको मैं अभी एक्सटेंड करूंगा। अभी ये मुझे यहाँ पे यार स्क्रीन देखना सही चल रही है? स्क्रीन देखना सही चल रही है? अभी आ रही है? अभी आ रही है? आ रही है आवाज? देखिएगा। अच्छा ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि ये देखें, मैं अपना एक जनरल देता हूँ। अब ये हालांकि इसको मैंने एक्सटेंड करना है, मैंने $2400 की सेल की। ये मेरे ऑर्डर्स हैं, ये जो मैंने अभी शिप करने हैं, अपने कस्टमर्स को भेजने हैं मैंने। अब मैं इनको शिप करूंगा, ट्रैकिंग आईडीज आएंगी, शिप में यहाँ पे आ जाएंगे मेरे ऑर्डर्स। और पेमेंट्स में आपको एक जनरल लाइव डेमो देता हूँ। जो लोग कहते हैं यार ये पैसे कैसे आते हैं, कहाँ आते हैं, ये अमेजोन मुझे दे रहा है कि 7 नेक्स्ट मंथ जुलाई, ये कम जुलाई को उन्होंने मुझे बता देना है कि 14 या 15 दिन बाद जब मेरी पेमेंट किस दिन दे रहे हैं। अब यकम जुलाई को उन्होंने मुझे ना 15 या 16 की डेट दे देनी है। 15 या 16 जुलाई को जो मेरा $2400 है, ये आ जाना है इस अकाउंट पे। मैं आपको एक जनरल दे देता हूँ कि मेरा कितना प्रॉफिट होगा। ये $2400 है, तो हम तकरीबन 20-30% ROI इससे निकाल लेते हैं इजी। इससे ज़्यादा भी हो जाता है कभी। 70-80% ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने $2400, चलिए अब इसको 2500 करने समझने के लिए फिगर बन जाएगा 5 लाख रुपया। अगर मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया है तो मुझे 20 to 30% भी प्रॉफिट आता है, तो मुझे 15-20-25 दिनों के अंदर 5 लाख इन्वेस्ट करके 50,000 से 1.5 लाख रुपया बच गया। जो कि दूसरी मार्केट से मतलब आप फिजिकल अगर यहाँ काम देख रहे हैं या वैसे कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसे या किसी और काम में डालते हैं, उससे बहुत अच्छी रेशो है। अगर यही आप कहीं और 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पर मंथ 10,000-15,000 से ज्यादा नहीं बचता। और यहाँ पे आप मिनिमम 50,000 से मैक्सिमम 1,50,000 मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 3 to 4 lakhs। ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो इतना आप निकाल सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग इतनी प्रॉफिटेबल है, इसलिए सारी ये ड्रॉप शिपिंग आर्टिस्ट। ये सीन है ड्रॉप शिपिंग। 15 to 20-25 डेज के अंदर आपका सारा काम ओके हो जाता है। सिर्फ अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है, लोग कहते हैं टाइम कंज्यूमिंग, कितना टाइम स्टडी साथ मैनेज कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, उसका ही है। फिर वही बात मैंने आपको दिखा दिया कि मेरे पास 5 लाख अगर था, तो 7-8 घंटे मेरे 5 लाख की सेल होगी। अब जस्ट इसके अगला काम मेरा क्या है कि मैंने जहाँ से ये चीज़ें, मुझे ऑर्डर्स आ गए हैं, हालांकि चीज़ तो मेरे पास नहीं खरीदी हुई। तो ये ऑर्डर मैंने जहाँ से प्लेस करने, जिस वेंडर से खरीद के देने हैं, मैं वहाँ जाऊँगा, उनको ये 18-19 ऑर्डर्स का दे दूंगा डाटा कि मेरे ये कस्टमर है, उसकी ये चीज़ है। उनको मैं पे कर दूंगा कि आप मेरे कस्टमर के घर ये चीज़ पहुँचा दें। अब लाइक ये 245 पे मुझे ऑर्डर आया है, $245 मुझे मिले हैं। इसमें से अमेजोन का टैक्स कट के मेरे पास अप्रोक्सीमेटली $200 बच जाएंगे। 200 में से मैंने वेंडर को पे करता हूँ $150 में, उससे मेरी डील होती है, तो पीछे एक ऑर्डर से मेरे $50 बच गए। जनरल समझाने के लिए 20 ऑर्डर हैं तो मुझे तकरीबन $1,000 बच गया, मतलब 2 लाख रुपीज बैठे बैठे मेरे पास आ गए। और इसके बाद ऑर्डर प्लेस करने में मुझे लगने 1-2 घंटे, 3 घंटे लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद आपने थोड़ा सा अकाउंट को डेली नज़र मारनी होती है। उसके बाद जस्ट आप वेट कर रहे हैं अपने प्रॉफिट का और अपनी इन्वेस्टमेंट वापस। ये इतना सा टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग कब होता है? जब आप एक प्रॉपर वर्क करने लग जाते हैं स्टार्ट। हाँ जी। अच्छा, आप पूछ रहे हैं इज इट डैट इजी? वाकई आपके सामने है, इसलिए मैंने कोई बात मतलब आपको वही बात नहीं की कि ये इजी है नहीं। ये 24 आवर्स अगो, 17 आवर्स अगो, 17 मतलब विद इन 24 आवर्स ये मेरी $2,500 की सेल है, जो मैं आपको हल्की से दिखा रहा हूँ। तो ये सीन है इसके अंदर। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, अगला काम मैंने इन ऑर्डर्स को जाके अपने वेंडर्स के प्लेस कर देना है। उनको बता देना मेरे ये कस्टमर है, मेरे इसके घर भिजवा दें। वो भिजवा देंगे, मुझे 1-2 घंटे लगेंगे उनको अपने बायर्स का एड्रेस देने में। 1-2 घंटे में वो बाकी उनका काम है, वो मुझे ट्रैकिंग आईडी देंगे, मैंने यहाँ के अपने बायर्स को वो प्रोवाइड कर देनी है। और सुकून से चिल
जब तक मेरा पे आउट नहीं आ रहा। पे आउट पे मेरा प्रॉफिट वगैरह हर चीज़ आ जाएगी। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, फ्री फ्रॉम यूट्यूब मिलते हैं कोर्स, बिल्कुल मिलते हैं, पूरी यूट्यूब भरी हुई है। लेकिन मैंने आपको पहले ही आते साथ सेशन में बात शुरू की थी कि जो इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं ना, अगर फ्री मिलने लग जाए तो ब्रैकले एनेबलर्स जो वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, स्टेप से पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, वो बंद हो जाए। जितनी फ्री चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिलेंगी उसमें और एक पेड चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ्री सीखें, उससे आपको ये है कि आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहेगा, आपको आसानी होगी। लेकिन जो एक पेड कोर्स है वो हमेशा पेड ही होता है। उसमें और फ्री चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जितना मर्जी कोई अच्छा बन जाए, उस्मान अख्तर साहब हैं ब्रैकले वाले, वो फ्री कोर्सेज देते हैं। अपना बाकी वजह है नेबलर्स वाले, वो देते हैं फ्री कोर्सेज। ये मैंने ग्रुप में वॉइस नोट सेंड किया था, अगर आप लेट हुई हैं तो ये एंड पे ना आखिरी 10 मिनट में क्वेश्चन आंसर के बाद ये डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अलावा अभी मैं ऑर्डर्स, अच्छा, अब पैसे मैं आपको साहब कहें कि आप सब्ज़बाग दिखा रहे हो, पैसे आते हैं, जाने का खतरा, लॉस का खतरा, रिस्क ज़रूर होता है, ये नहीं कि नहीं होता। अब कभी किसी कस्टमर का मैसेज आ सकता है कि यार इन ट्रांजिट होते हुए, लाइक मैं एक चेयर भेज रहा हूँ, ये चेयर है मैंने भेजी, तो अब मुझे कस्टमर का मैसेज आता है कि यार अब मुझे चेयर रिसीव हुई है, टूटी हुई या कुछ और, तो मुझे उसको टैकल करना पड़ेगा बड़े तरीके से। मैं उसको डिस्काउंट दूँ, मैं उसको रिफंड दूँ, मैं उसको क्या करूँ? तो ना मुझे उसको एक तरीके से ना टैकल करना पड़ेगा। ये सीन हो जाता होता है इसके अंदर। तो लेकिन ये है कि मैंने फिर वहाँ पहले बात की थी, जहाँ से आप काम सीखते हैं वहाँ सीखने वाले का फर्ज है और आपका हक है कि वो आपको हर चीज़ साथ साथ सिखाए और आपको एक लाइफ टाइम साथ सपोर्ट दे। ये नहीं, सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप कहें अगले दिन उसको आके कि यार मेरा अकाउंट बंद हो गया, मेरा ये हो गया, आपकी कोई की गलती हो। सपोर्ट का ये है कि वो आपको साथ साथ लेके चले। आपको इशू है, आपका फर्स्ट अकाउंट है, आपने नया नया काम शुरू किया, आपके ऑर्डर आए हैं, आपको आपको पता नहीं लग रहा है यार मैंने ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, अपने वेंडर को जहाँ से मैंने ऑर्डर प्लेस, उनको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है, या अगर मुझे बाहर का मैसेज आ गया मैंने उसको क्या रिप्लाई देना है, कितनी देर में देना है, मैंने कौन सी चीज़ लगानी है, कौन सी नहीं लगानी, ये सारा कुछ जब आप कोर्स स्टार्ट करते हैं आप समझ आ जाते हैं। बाकी इसमें अकाउंट रिव्यू में जाने का, डीएक्टिवेशन वगैरह के रिस्क होते हैं साथ साथ। लेकिन एक स्ट्रेटजी होती है, जैसे कि हम डिफरेंट अपनी स्ट्रेटजीज के साथ चलते हैं। हम ऐसे चलते हैं कि पहला तो अकाउंट डीएक्टिवेट या रिव्यू में जाता ही नहीं है। ये डेस्कटॉप लिमिटेड है, कुछ हद तक मोबाइल पे हो सकता है। मैं एक सेकंड, मैं आपको ना वीडियो ऑन करके ना दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। आपको अगर शोर हो रहा हो तो ये मेरे फ़ोन पे मेरा सेल सेंटर ओपन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू आ रहा है। वेट, जस्ट मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर अभी कर दें क्योंकि बाद में डिले ना हो जाए। ओके, अभी वो मेरे इंटरनेट का इशू आ रहा है। ये आपके फ़ोन में ऐसे ऐप हो जाता है, अमेज़न सेलिंग सेंटर के नाम से, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये ऐप है। ऐप तो मेरी होम स्क्रीन पे दिख रहा हूँ। तो ये कुछ हद तक मोबाइल पे हो सकता है, लेकिन आप सारा काम मोबाइल पे कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने एयरटेल लैपटॉप नहीं कैरी करना चाह रहे हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा ये जीमेल से कि आप यहाँ से सारा कुछ हैंडल कर सकते हैं। अब ये देखिए कि जीमेल है, हमें हर टाइम मेल्स पे नज़र रखनी पड़ती है। ये मेरा सेकंड मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर अब ये कर सकते हैं आप इन जीमेल्स के थ्रू या अपने फ़ोन के थ्रू थोड़ी नज़र रख सकते हैं, लेकिन आपका जो मेजर काम है, मेजर सिनेरियो सारा फ़ोन पे आपके लैपटॉप पे ही होना है, वो मोबाइल लिमिटेड है, लेकिन कुछ वॉइस डिस्टॉर्शन। ओके, अब सही है?
ओके, वो वीडियो की वजह से कोई इशू हुआ होगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग ऐसे है कि डिपेंड्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट एंड अकाउंट हैंडलिंग स्किल्स। अगर तो आप कहते हैं कि मैंने जस्ट थोड़ा सा अपना काम करना है, मेरे पास अपना अकाउंट है, मेरे पास अपनी इन्वेस्टमेंट है। अब आ जाते हैं दो तरीके जो आप सारे पूछ रहे थे कि विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है, विद इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है। विद इन्वेस्टमेंट है कि आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करवाएं। अकाउंट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो जब आप सीखने लगेंगे वो उसके अंदर सारा कुछ एक्सप्लेन कर देते होते हैं जो आपको सिखा रहा होता है। आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, करवाएं, उसके अंदर आपके पास अगर 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख जितना भी है, मतलब अप टू 1 मिलियन, इतना ज्यादा काम नहीं होता। 1 मिलियन की सेल आप विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स अपनी सेल कंप्लीट करके आप अपना बाकी बाकी काम जो रहता है वो कर सकते हैं। हाँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है अभी फिलहाल, साथ साथ होती जा रही है, मैं शेयर कर दूंगा जरूर। अच्छा, सेकेंडली ये कि टाइम कंज्यूमिंग, अगर तो आपके पास अप टू 1 मिलियन, 5 लाख टू 1 मिलियन, 2 लाख 1 लाख जितने भी आप खुश हैं और आप सिर्फ अपना अकाउंट चलाना चाहते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट है तो ये जरा भी टाइम कंज्यूमिंग इतना है जरूर, लेकिन इतना नहीं है, इजी मैनेज हो सकता है, बहुत इजी। ये वो सिनेरियो है जब आप कहते हैं कि मेरे पास अपनी इन्वेस्टमेंट है। अब लोग कहते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, उस से हम विदाउट इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं। विदाउट इन्वेस्टमेंट ये होता है, एक दफा आपने कहीं से सीख लिया काम, काम के अंदर ना स्किल्स आ जाती हैं। स्किल से ऐसे आ जाता है। अब ये मेरा एक अकाउंट है जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहा है, ये मेरा प्रॉपर अकाउंट है। अकाउंट के अंदर ना अब लाइक आपके है कोई, अभी एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। अभी अपनी कॉल की मीटिंग के दौरान, ये जूम मीटिंग के दौरान 3 मिनट्स अगो, 22 मिनट्स अगो, ये 2 ऑर्डर्स मुझे और आ गए। ये ऐसे मार्केट प्लेस से काम करती है, मतलब इतनी तेज है मार्केट प्लेस। तो इसके बाद अकाउंट में मैं आपको बता रहा था, अगर विदाउट इन्वेस्टमेंट आपने एक दफ़ा काम सीख लिया, अकाउंट के अंदर ना सबसे पहला काम आप सीखेंगे वो हंटिंग होती है। अब मुझे ये तो पता है कि मैंने काम करना है अमेजोन पे, मैंने प्रोडक्ट सेल परचेज करनी है, पीछे से परचेज करके अमेजोन पे सेल करनी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट हंट करनी है। अब जैसे मेरा पर्सनल काम है कि हमारी पूरी टीम है, हमारा ऑफिस है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ना क्वांटिटी में अकाउंट्स होते हैं। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम खुद प्रोडक्ट्स ढूंढें, उनको हम खुद ही जज करें कौन से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। तो हमने ना हंटर्स रखे हुए हैं, कुछ को हम डेली बेसिस पे करते हैं, कुछ को मंथली बेसिस पे, कुछ को पर प्रोडक्ट। आप काम सीख के आप जब पूरा कोर्स करेंगे उसके अंदर आपको चीज A to Z अकाउंट हैंडलिंग के अंदर ना, एक प्रोडक्ट हंटिंग, अकाउंट हैंडलिंग में आपकी लिस्टिंग, ऑर्डर प्लेसिंग, सारा कुछ आता है। अब आप अपनी एक स्किल कर लें हंटिंग इम्प्रूव, आप हफ्ता लगाएं, आप हंटिंग इम्प्रूव कर लें, आप अपनी हंटिंग करने लग जाएं आपके लैपटॉप पे। आपके पास अकाउंट नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं, जस्ट एक लैपटॉप, एक इंटरनेट है, आप उस पर बैठे हैं, डेली रात 2 4 घंटे लगाएं, प्रोडक्ट्स हंट करें, आपको प्रोडक्ट्स मिल गई, आप फाइवर पे अपनी अब यहाँ पे फाइवर से फ्रीलांसिंग से लिंक हो जाता है। इसको यहाँ पे अपना करें, फाइवर से लिंक गिग बनाएं, गिग पे लिख दें कि मैं प्रोडक्ट हंटिंग करता हूँ, मैं पर प्रोडक्ट आपसे $5 लूंगा, आपको कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद फेसबुक ग्रुप्स में जाएं, इंस्टाग्राम ग्रुप्स में जाएं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, इस मार्केट के अंदर गंदे हो जाएं, मतलब अंदर एंटर हो जाएं दफे इस मार्केट में। आपको डेली बेसिस पे एक ऑर्डर आ गया, फर्स्ट करें $3 का, $5 का, डेली आपने 2 4 प्रोडक्ट्स भेज दी, $10 रेवेन्यू जनरेट कर लिया, $5 कर लिया, मतलब 1000 2000 डेली का जनरेट कर लिया। मतलब आपने 30 40 हजार 50 60 हजार विदाउट इन्वेस्टमेंट घर बैठे डेली का कमा लिया। उसके बाद एक गिग अपने ये बना लिया, एक जगह ये पोस्टिंग कर दी। सेकेंडली आपने काम सीख लिया, आप हर जगह पोस्ट कर दें कि मैं एक प्रॉपर VA, आपने नाम सुना होगा VA का, जिसको कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट का ये सीन होता है, आपके पास अपनी नहीं इन्वेस्टमेंट, आपके पास अकाउंट कुछ नहीं, आपने जस्ट काम सीख लिया एक जगह से, अब VA बन जाए। अब जगह जगह पोस्ट कर देंगे मुझे अमेजोन का काम आता है, मैं काम करूंगा। अगर कोई बंदा ऐसा जो मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या मुझे अपना अकाउंट दे, अकाउंट मैं हैंडल करूंगा, इन्वेस्टमेंट बंदे की होगी, और मैं सारा काम मैं संभालूंगा। मतलब आपको कोई एक अकाउंट और साथ 2 4 लाख रुपया दे देगा, मतलब कोई आपके फैमिली में हो जो अंकल है जिनको ये ना काम आता हो, मतलब उनको बिल्कुल ही नहीं पता अमेजोन क्या चीज़ है, या कोई बंदा जो बिजी हो वो ना हैंडल कर सकता, वो चाहता हो कि यार मैं ये काम स्टार्ट करना चाहता हूँ लेकिन मैं खुद नहीं कर सकता, तो ऐसे आपको बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स मिल जाते हैं मार्केट में जो आपको अपना अकाउंट विद इन्वेस्टमेंट दे देते हैं कि आप हैंडल करें, प्रॉफिट 50 50 30 40 30 70 इतनी परसेंटेज पे तय हो जाता है। लाइक उन्होंने आपको अकाउंट दिया, उन्होंने आपको दिया 7 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको पर मंथ प्रॉफिट आ रहा है 1,50,000, आपने उनको उनका 75,000 पे करना है और आपको उनका अकाउंट सारा कुछ उनका है, आप सिर्फ उनका अकाउंट हैंडल करें, आधा प्रॉफिट 75,000 आपके हिस्से में है। ये 2 4 अंदर तरीके आ जाते हैं। उसके बाद आप अंदर ट्रिक्स आ जाती हैं, वो सीख लें।
अब वो गिग्स लगा दें कि मुझे अमेजोन का काम आता है, मुझे ये ट्रिक आती है, तो मैं आपका अकाउंट इस तरीके से हैंडल करूँगा। तो ये सीन चक्कर सारा इसके अंदर हो सकता है विदाउट इन्वेस्टमेंट। विद इन्वेस्टमेंट जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाती है विद इन सम डेज। लाइक आपने सीखा, हम जब सिखाने शुरू करते हैं हम लोगों को ये प्रेफर करते हैं कि जब जिस दिन पहले दूसरे दिन आपको समझ आ गई कि ये काम मैं कर रहा हूँ अच्छा, मुझे समझ आ रही है एक दो दिनों में, उसी दिन अपना अकाउंट बनवा देते हैं, बंदे को अकाउंट बनवा देते हैं, ताकि जिस दिन वो काम सीखे प्रॉपर तैयार, उसके पास एक अकाउंट रेडी हो अपना काम स्टार्ट करने के लिए। हम डिले नहीं करवाते वो इंस्टीट्यूट वगैरह की तरह, जरा भी डिले नहीं, एज सुन एज पॉसिबल काम शुरू करवाते हैं। विद इन्वेस्टमेंट आपका कुछ देर में काम स्टार्ट हो जाता है। अगर आप कहते हैं मैंने विदाउट इन्वेस्टमेंट लेना है, तो आप काम सीखें, आप काम के साथ साथ अपनी हंटिंग स्किल इंप्रूव करें और साथ ही इधर उधर अपनी पोस्ट वगैरह स्टेटस अपने दोस्तों में इधर उधर ग्रुप्स में बात फैला दें। अ, आवाज आ रही है? हेलो, सॉरी मेरे इंटरनेट चला गया था, आवाज आ रही है? ओके, अभी आ रही होगी आई थिंक। आप अपनी हंटिंग स्किल सीखने के दौरान इंप्रूव करें। सीखने के दौरान अक्सर होता है, लाइक मैं ऑफिस आया हूँ, आप यहाँ सीख रहे हैं, मैंने अब अपनी पर्सनल सेल शुरू करनी है, मैं आपको आके कहूंगा कि यार आप काम कर रहे हो, आप हंटिंग कर रहे हो, सीख रहे हो, सीखते सीखते आपको जो प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, आप प्रोडक्ट मुझे हंट करके दो, मैं पर प्रोडक्ट आपको $2, $5, $10 पे करता हूँ। ये डिपेंड करता है, आप मुझे कहते हो यार मैंने प्रोडक्ट दिए जिसमें थोड़ा प्रॉफिट है, मैं आपको $3 to $5 पे कर दूंगा। आपको यार मैंने प्रोडक्ट ढूंढी है जिसमें आप ₹100 लगा के आपको ₹80 बच रहे हैं, मतलब 80% आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। आप अपनी डिमांड रख सकते हो कि यार मैंने आपको छोटी प्रोडक्ट दी थी $5 में, ये प्रोडक्ट मैंने आपको देनी है $10 में, $20 में, मतलब आपकी साइड जरा हैवी हो जाती है, आप खुद डिमांड कर सकते हो। तो ये सीन इसके अंदर हो जाता है। आपकी 90% चांसेस होते हैं, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, मैं सच बात हूँ, मतलब 1000, 2000, 3000, 5, 10, मतलब जो आपके सीखने के एक्सपेंसेस होते हैं वो कभी कभी होता है कि हंटिंग के दौरान ही वो अपना सीखने के दौरान या उसके विद इन मान भी पूरे हो जाते हैं। हैंड रेज की है। इन्वेस्टमेंट केस में प्रोडक्ट हंट करने की स्किल आनी चाहिए कि किस प्रोडक्ट पर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल, जब आप काम सीखेंगे उसके अंदर प्रॉपर आपको कोर्स सिखाते हैं, उसमें हंटिंग भी होती है, जो कि सबसे पहला स्टेप होता है हंटिंग का, हंटिंग से बगैर काम ही नहीं शुरू होता। उसके बाद आपकी खुद की मर्जी है, आपने हंट कर ली, आप खुद चाहें कि यार मैं खुद प्रोडक्ट हंट करके लगाना चाहूंगा अपने अकाउंट पे, तो आपको पता है मुझे हंटिंग आती है, मैंने प्रॉपर हंटिंग सीखी, आप खुद करें। अगर आप कहते हैं यार मैंने नहीं करना, मैं खुद नहीं करना चाहता, मेरे पास टाइम नहीं है, आप 1000, 2000, 3000 किसी को पे करके उससे प्रोडक्ट आप सेल कर लें। ओके, जब आप काम सीखते हैं ना, जो बंदा आपको सिखाता है वो आपको साथ वेंडर्स बताता है कौन कौन से हैं। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, मशहूर जो वेंडर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। सैम्स क्लब पिछले एक साल में पाकिस्तान में 95% ड्रॉप शिपिंग इस वेंडर से हुई है। सैम्स क्लब्स को कहते हैं। अब जरा सा ये डाउन हुआ है, उसके बाद आता है वॉलमार्ट। एक्चुअल में जो सैम्स क्लब है वो वॉलमार्ट का एक सब स्टोर है। उनका बजट है, नेटवर्थ है सैम्स क्लब की $70 बिलियन, वॉलमार्ट एक 430, तकरीबन $500 million कंपनी है। ये $500 million कंपनी है। अब आ रही है? सॉरी अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी कॉल आ रही है काफी, तो इसकी वजह से हो रही है। ओके, तो ये वॉलमार्ट हो गया। टारगेट आ जाता है, इसका आपने जरूर नाम सुना होगा। कोस्ट को आ जाता है। उसके बाद ये होम डिपो कहते हैं इसको, होम डिपो कह लें, डिपो कह लें, जो मर्जी, ये आ जाता है। उसके अलावा अगर आप कुछ मार्केट प्लेस में काम करना चाहते हैं, अब जैसे पाकिस्तान में कुछ ब्रांड्स हैं अपना, अब लाहौर चलेंगे, आपको वहाँ माल रोड, हाल रोड पे रोलेक्स के कुछ छोटे आउटलेट, एक तो बड़े स्टोर्स होते हैं जैसे वॉलमार्ट, सैम्स क्लब है, आपको कुछ वहाँ छोटे मोटे आउटलेट्स मिल जाएंगे, रोलेक्स का अलग आउटलेट मिल गया, या कोई सुपर स्टोर हो गया छोटा जो हर किस्म के ब्रांड्स होता है, उनको फिर हम थर्ड पार्टी वेंडर्स कह देते हैं। थर्ड पार्टी वेंडर से भी आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा अब मैं आपको हल्का से देता हूँ, अपने भाई ने पूछा था, अच्छा सॉरी, रैंडम पता नहीं कौन है, तो इन्होंने पूछा था सोर्सिंग, ऑर्डर आ गया। अब ये मुझे ऑर्डर आ गया मेरी प्रोडक्ट पे। अब लाइक ये कैक मैंने एक लगाया, छोटा कैक, लाइफ शेप, और ये सवाइल के मैंने लगाए हैं, बिन रैक्स हैं कुछ। अभी मुझे ऑर्डर्स आ गए। ये प्रोडक्ट की पिक्चर आप लोग देख लें, आपको नजर आ रही होगी।
थोड़ी सी ब्लर होगी। इधर आ जाए, हम सैम्स क्लब पे आ जाते हैं। ये देखें, ये आपको सेम प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रही है। अब मैं इसको यहाँ से सोर्स करूंगा। अब ये यहाँ पे आपको शो हो रही है $179 की, और मुझे ऑर्डर आया है तकरीबन 227 पे। तो इसमें भी कुछ टैक्सेस वगैरह रहते हैं, कुछ वहां से निकल चुके हैं। मतलब तो मुझे तकरीबन ये प्रोडक्ट एक 50 $40 $50 10-12 हज़ार रुपया बचा रही है। हालांकि मेरे पॉकेट से बाउंड करने पड़ रहे हैं तकरीबन 40,000। तो मुझे तकरीबन 25% ROI आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लाइक मैं 5 लाख इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे तकरीबन 1,25,000 रुपया बच रहा है उस 5 लाख के पीछे विद इन फ्यू डेज। इसलिए ड्रॉप शिपिंग सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अब ये पर्सनल प्रोडक्ट है। जब मैंने काम सबसे पहले सीखा था, मैंने इन्वेस्टमेंट तो थी मेरे पास, लेकिन उससे अपनी इन्वेस्टमेंट से पहले ये प्रोडक्ट मेरी जिंदगी की पहली थी, मैंने खुद हंट करके $10 में सेल की थी। ये सीन है इसका। अच्छा, आपका क्वेश्चन हो गया आंसर कि अब सोर्स कहाँ से करेंगे। अब सिंपल है, मैं यहाँ ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। लाइक हम दराज पे जैसे शॉपिंग करते हैं, इसको मैं ऐड टू कार्ट करूंगा, वहां से अपने बायर का एड्रेस, इनको मैं अपने बायर के एड्रेस दे दूंगा, ये वहाँ चीज भेज देंगे। मैं बाकी पीछे अकाउंट मैनेज करता रहूंगा, अकाउंट हेल्थ अपनी मेंटेन रखने की कोशिश करूंगा। और जब ये डिलीवर हो जाएगी, मुझे अमेजोन विद इन 14 to 17 डेज मेरी पेमेंट दे देगा, मेरे पे आउट दे देगा। अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? जरूर होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अकाउंट्स बैन नहीं होते, लेकिन अगर एक तरीके से एक स्ट्रेटेजी से चलें फिर कुछ भी नहीं होता। अभी मेरे जरूर इस में अकाउंट्स बंद पड़े हैं, लेकिन ना दो स्ट्रेटजीज होती हैं। एक होती है अकाउंट बचाने की, आपको एक तरीके से चलें कि आपके अकाउंट को ही कुछ ना हो। एक होती है कि अगर आपको पता है कि मुझसे कुछ गलती हो गई है, अकाउंट को कुछ होना होना है। तो मैंने पहले वहाँ पे ग्रुप में भी एक वॉइस स्लिप की थी कि परसों मेरे एक दोस्त के साथ हुआ कि उसका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। तो अब लेकिन हम इस हिसाब से उसके अकाउंट पे चले थे कि उसका 70 to 80 थाउजेंड रुपीज का अकाउंट था जो डीएक्टिवेट हुआ। लेकिन उस बंदे को जरा भी फील नहीं हुआ कि मेरा अकाउंट बंद हुआ है, क्योंकि वो इतनी हैंडसम अमाउंट अर्न कर चुका था कि उसको 70 80 थाउजेंड का नया अकाउंट बनवाते हुए जरा भी नहीं फील हुआ। हमारे पास दो स्ट्रेटजीज हैं। या तो हम चलें इस हिसाब से अकाउंट को कुछ ना हो, अगर अकाउंट का इशू है तो हमने चलना ही ऐसे कि हम इतनी हैंडसम अमाउंट या इतना प्रॉफिट अर्न कर लें कि हमें जरा फील ना हो। जरा से हमारा मतलब हम पता ही ना लगे कि हमारे नेक्स्ट अकाउंट के कोई पैसे लग रहे हैं। ये सीन होता है। हाँ, ये काम आपके खुद के माइंड पे, आपकी डिवोशन पे डिपेंड करता है। डिवोशन पे ऐसे डिपेंड करता है, अगर कोई चाहे तो वो 3 दिन में भी सीख सकता है। 3 से 5 दिन, 6 दिन, विद इन 1 वीक सीख सकता है। अगर कोई चाहे मतलब बिल्कुल नील है, जीरो पे है, 10 15 दिन, 20 दिन हमारे ख्याल से इनफ होते हैं। लेकिन हम जान उस बंदे की खुद तब तक नहीं छोड़ते जब तक हमें नहीं यकीन होता कि यार ये बंदा वाकई ही अकाउंट संभालने काबिल हो गया। क्योंकि अक्सर हो जाता है कि हमें अपने स्टूडेंट्स के अपने अकाउंट देने पड़ जाते हैं कि यार हमारे पास काम ज्यादा हो गया, अब हमारा अकाउंट हैंडल कर लो। अकाउंट ब्लॉक क्यों होते हैं, उसमें डिफरेंट किस्म की ना चीजें आ जाती हैं। कभी आपका चीज प्रोडक्ट पीछे से आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, आपको कुछ दिन वेट करना पड़ जाता है। कभी कस्टमर कोई कंप्लेन कर सकता है, लेकिन वो हर चीज का टैकल करना पड़ता है आपको। प्रोडक्ट हंटिंग को इलेबोरेट कर दें। हंटिंग जो आपका पूरा कोर्स होता है ना सीखने का, उसमें सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज और सबसे ज्यादा मुश्किल कह लें या इंटरेस्टिंग भी
जो शौक से करेंगे उनके लिए इंटरेस्टिंग होगी, नहीं तो आपके लिए मुश्किल होगी। वो हंटिंग है। तो हंटिंग एलेबोरेट तो मैं कर दूँ। हंटिंग के अंदर हम 6 to 8 पॉइंट्स पे प्रोडक्ट हंट करते हैं। आपको जनरल पे समझाता हूँ। हम वो प्रोडक्ट हंट करते हैं जिसका पीछे जहाँ से हमने सोर्स करनी है, आगे से ऑर्डर आ गया, पीछे हमें प्रोडक्ट ही ना मिले, हम ऐसी चीज सोर्स करते हैं जो कि हमारे वेंडर के पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो। सेकेंडली हम ऐसी चीज देखते हैं, इनमें रैंक्स होते हैं। जैसे अब क्लास में पोजीशन है, जो फर्स्ट पोजीशन वाला बच्चा है मतलब उसका रैंक अच्छा है, जो 5th या 10th या 15 नंबर पे है मतलब वो थोड़ा डाउन है। इसी तरह हम प्रोडक्ट ही ऐसी ढूंढते हैं जिसका रैंक बहुत अच्छा हो, मतलब विद इन फ्यू आवर्स या विद इन फ्यू डेज हमारी सेल पूरी हो, जिसके ऑर्डर्स जल्दी आ जाएं। इनके ऑर्डर्स चेंज होते रहते हैं। लाइक सर्दियां हैं तो आपके स्टोव्स वगैरह, आपकी हीट ग्रिल्स ज्यादा बिकेंगी। गर्मियां आ गई तो आपके पूल्स होते हैं, आपके पूल एसेसरीज होती हैं, ये चीजें ज्यादा बिकेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में रेफ्रिजरेटर ज्यादा सेल होंगे। रैंक्स चेंज होते रहते हैं, सुबह और रैंक होता है प्रोडक्ट का, शाम को और होता है। तो ये चीजें होती हैं। उसके बाद हम चीज ऐसे चीज को पूरा प्रॉपर मैच करके प्रॉपर एक तरीके से देखते हैं। उसके बाद मतलब ये हंटिंग आती है, ये इसके अंदर 6 to 8 पॉइंट्स होते हैं जनरली। जब हम सिखाने लगते हैं, हंटिंग को सबसे ज्यादा टाइम देते हैं हम लोग। जहाँ से आप प्रोडक्ट हंट करते हैं वहाँ स्कैम भी होता है कि सब कस्टमर इवन एक्टिव आए इस प्रोडक्ट के हल्के से हवाले से। सॉरी सॉरी माय बैड। स्कैम कभी भी नहीं होता, कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये वॉलमार्ट सैम क्लब इनका एक नाम बना हुआ है, ये प्रॉपर वेबसाइट प्रॉपर स्टोर्स हैं। तो स्कैम का कोई चांस नहीं है। जहाँ से हम सोर्स करते हैं वहां से कभी स्कैम नहीं हो सकता, ना कभी हुआ है ना कभी हो सकता है। कस्टमर के रिव्यूज आते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन बातें बात हैं, लेकिन जनरल आपको लोग स्कैम करते हैं। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा स्कैम करते हैं। मैंने आपको तब ग्रुप में बताया था कि आप दोनों काम कर सकते हैं, 1 नंबर भी कर सकते हैं, 2 नंबर भी कर सकते हैं। लोग कस्टमर के पैसे ले लेते हैं, उनको प्रोडक्ट नहीं भेजते, कभी पैसे लेके महीने महीने उनको रिप्लाई नहीं देते हैं। वो फिर उनको एटलीस्ट जाके नेगेटिव फीडबैक देना पड़ता है सेलर के खिलाफ है। ये सेलर स्कैम करता है। मतलब हम चाहें, स्कैम ऐसे होता है, अगर मेरी ये जैसे मैंने आज ऑर्डर्स लिए हैं, अब ये $2500 है मेरा। अब मैं फेक ट्रैकिंग से एक चीज होती है वो यहाँ डाल देता हूँ, 10 मिनट के बाद अपने पैसे निकलवा लेता हूँ, मैं एक भी चीज नहीं भेजता कस्टमर को। ओके। ओके तो मैं $2500 हैं, अब मैं 10-15 दिन कस्टमर्स को गेड़ियाँ कराता हूँ, उनको मैसेज करता हूँ कि आपके प्रोडक्ट कल आ रही है, परसों आ रही है, और मैं अमेजोन से $2500 ले लूँ, मतलब 5 लाख ले लूँ, और मैं ऑर्डर एक भी ना प्लेस करूँ, मतलब उनके साथ स्कैम कर लूँ, तो कस्टमर तो जाहिर सी बात है नेगेटिव रिव्यूज देते हैं। तो ये सेलर पे डिपेंड करता है। स्कैम कभी सोर्सिंग वाली जगह से कभी नहीं स्कैम होता, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल वेबसाइट से इतनी पुरानी, तो वहाँ स्कैम नहीं हो सकता कभी भी। अच्छा, अगर प्रोडक्ट लगा कर डिलीट कर दें तो अकाउंट सस्पेंड हो सकता है? नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। लोग कहते हैं कि पहले महीने या नए अकाउंट पे अपने 2 से 3 से लिस्टिंग नहीं करनी, जो कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल नए अकाउंट्स हैं। हम डेली बेसिस पे लिस्ट कर भी रहे हैं, डेली पे नहीं भी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे मेरे अकाउंट लिस्ट में इस वाले पे 17 प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हैं, और ये वाला है बिल्कुल न्यू अकाउंट, 1 या 2 मंथ ओल्ड अकाउंट है। अभी मैं कुछ इस लिस्टिंग में भी आपके सामने कहते हैं तो एक, ताकि आपको तसल्ली हो जाए। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ लिस्टिंग। ये भी आपको शो हो रही है, विद इन 15 मिनट से हो जाएगी डिलीट। हाउ लॉन्ग इट विल गो? आप ये सेशन पूछ रहे हैं या अमेजोन का काम पूछ रही हैं क्या? ये जरा सा एक्सप्लेन करें, स्पेसिफिकली बता दें। ये 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद ना आप लोग माइक अनम्यूट करके जो आपके प्रॉपर क्वेश्चन है वो पूछ लें, फिर चले स्पेंड करते हैं। सेशन बस अभी एक क्वेश्चन से अनम्यूट करके जिसने कुछ पूछना पूछ ले। मैंने यहाँ से लॉक कर दिया अनम्यूट के लिए। अगर किसी के कुछ पूछना है, अगर सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं तो ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ लें। ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है चैट में, नहीं है तो बता दें, फिर 2-4 मिनट में सेशन एंड कर लें। कुछ और पूछना है? नहीं, जो भी है। बिल्कुल। ऑर्डर अमेजोन पे आएगा,
डिलीवर वॉलमार्ट, सैमक्लब जो हमारा वेंडर होगा वो करेगा। अब आपको यहाँ इशू आएगा कि कस्टमर नहीं पूछेगा कि वॉलमार्ट क्यों करता है, सैमक्लब क्यों करता है। तो इस चीज़ को अकाउंट हैंडलिंग कहते हैं कि इस चीज़ से कैसे बचना है, इस सारे को क्या टैकल करना है। मतलब ड्रॉप शिपिंग हर कोई कर सकता है, लेकिन ये जो ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, मतलब मेन चीज़ें ये चीज़ होती है सीखना, जिसको कह देते हैं कि यार काम सीखना भी ये चीज़ होती है कि इसको टैकल कैसे करना है। हाँ जी। अगर हम थोड़ी प्रोडक्ट्स लगाएं अपने अकाउंट पर ड्यू टू लेस डिस्कनेक्ट, कुछ भी नहीं होता। आप चाहे एक प्रोडक्ट लगाएं, आपके पास आप 50,000 रुपीज़ है, तो लाइक आप लगाते हैं कि 50,000 है मेरे पास और मेरे पास अकाउंट है अपना, तो आप एक 200-250 डॉलर के प्रोडक्ट सेल कर दें, एक की इन्वेंट्री लगाएं, एक प्रोडक्ट लगाएं, आपको विद इन फ्यू आवर्स ऑर्डर आ गया, तो आप करें स्टार्ट। कुछ भी नहीं होता बस, बल्कि आपको और फायदा, आपका जल्दी ऑर्डर आएगा, आपका जल्दी सब कुछ क्लियर होगा। आप मेडिकल स्टूडेंट हैं? हाँ जी, मेडिकल स्टूडेंट। नाउ फर्दर व्हेन यू स्टार्ट टू टीच अस, ये एक दफ़ा मतलब प्रॉपर, क्योंकि ना इस मेडिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनका बैच बिल्कुल फिर एक अलग रखेंगे, क्योंकि बाकी से मिक्सअप नहीं करेंगे। तो ये ग्रुप में मैंने सुबह एक दफ़ा बता भी दिया था सारा, मैं इसके बाद ग्रुप में दोबारा बात कर लेता हूँ, मैं अलाउ भी कर दूंगा सारों को मैसेज करने का। तो वहाँ पे डिस्कस करके जो लोग इंटरेस्टेड हो तो फिर एक प्रॉपर बैच बना लेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट ना हो तो आयशा, इन्वेस्टमेंट ना हो तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, आप काम सीखें। आपको जब A to Z अकाउंट हैंडलिंग आ गई ना, तो आप अपनी हंटिंग स्किल को सेल कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स हंट करें, डेली की 2 4 10 प्रोडक्ट्स, 5 प्रोडक्ट्स, उनको हंट करें। $2, $3, $5, $10 के हिसाब से कस्टमर ढूंढें। आप किसी का अकाउंट हैंडल कर लें, आपके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है, आप उस किसी और का अकाउंट हैंडल कर लें। हो सकता है उसके पास इन्वेस्टमेंट, उनके पास टाइम नहीं होता। अगर हम पेनीलेस हों तो नो मनी फॉर सेशन फीस और फी। मुझे पहले भी एक दो ने मैसेज किया, फिर ग्रुप में दो तीन ना, तो मैंने उनको भी बताया था कोई इशू नहीं है। उन्होंने ये ऐसे पूछा था कि अगर हमारे पास कुछ ना हो, हम चाहें तो जब हमारी अर्निंग स्टार्ट हो, हमें तसल्ली हो अर्निंग हो रही है, उससे पे करना चाहें, कुछ करें तो कोई मसला नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। पैसे का लालच किसी को भी नहीं होता, वो जस्ट हमने इसलिए रखा हुआ है कि एक टीम प्रॉपर मैनेज करना होता है टीम को। ओके, सेशन कितने दिन का होगा? लाइक जो बेसिक स्किल आप लोगों ने, हमने बेसिक कुछ नहीं सिखाना, बेसिक कुछ भी नहीं सिखाना, हमने प्रॉपर सिखानी है। प्रॉपर सारों का कटा सेशन शुरू होगा, उस सेशन में डेली बेसिस पे सारों के साथ चलेंगे। अगर एक दिन आप कहते हैं, कोई एक कहता है कि मुझे हंटिंग ही नहीं समझ आई, तो उसके सेशन के बाद 1 घंटा, जरूरी नहीं वो घंटे ही होगा, हम 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। मैं नहीं होगा, मेरी टीम का कोई और बंदा अवेलेबल होगा, वो नहीं होगा तो मेरे को, जितने हम सारे अवेलेबल होंगे। हमने इंस्टीट्यूट वाला सीन नहीं करना, वो यार टीम विल गो विद ईच अदर लाइक अ टीम। टीम से कम फ्रेंड्स ज्यादा होते हैं, तो आप जिसको नहीं समझ आती, वो 1 घंटे 2 घंटे का सेशन स्पेसिफिक होगा। उसके अलावा जब मर्जी आप आए, जूम पे आप व्हाट्सएप में मैसेज करें, टीम के बंदों का नंबर होगा, जिस मर्जी का मैसेज करें, कस्टमर सपोर्ट आपके पास अवेलेबल होगी। आप कहते हैं मुझे यार आज का लेक्चर नहीं समझ आया, आपको आधा घंटा लगे, घंटा लगे, हम और गाइड कर देंगे। और बेसिक नहीं, प्रॉपर सिखाएंगे। आप चाहे 5 दिनों में सीख जाए, आप चाहे, जिस हिसाब से मैं लेके चलता होता हूँ, 2 से 4 दिन में हंटिंग, उसके बाद मैं सारा काम सिखा देता होता हूँ विद इन 5 to 7 डेज। आप अगर कहते हैं ना कि मुझे नहीं समझ आनी 5 to 7 डेज में, आप कहेंगे आपको 4 महीने सिखा देंगे, वो इशू नहीं है। लेकिन आपको इजी 5 to 7 डेज नहीं तो 10 to 15 डेज मैक्स में समझ आ जाएगी, जिस हिसाब से हम चलते हैं। उसके बाद आप डेली बेसिस पे अपना करें प्रैक्टिस, आप हम अकाउंट देंगे, उन पे अपने हाथ सीधे करें, चाइल्ड एक्सेस देंगे, मतलब A to Z आपको सिखाएंगे और चीज़ें एक एक प्रोवाइड करेंगे। और एक और बात जस्ट भी मैं क्लियर कर दूं, 2 बातें। लोग से कहते हैं कि यार आप कहते हो कि हमें लोग मिलेंगे, क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे। हमने जब स्टार्ट किया था हम भी यही सोचते थे कि यार कौन हमें इन्वेस्टमेंट देगा, कौन हमें कहेगा कि तुम अमेजोन ऑनलाइन काम कर रहे हो, लगाओ पैसे लगाओ मेरे से लो। अब हम काम करते हैं ना, आप बिलीव करें या नहीं, लोग पैसे लेके आपके पीछे होंगे कि यार मेरे पैसे इन्वेस्ट कर दो। देखिएगा सही होगी आवाज़ आपको? जी ओके। तो लोग पैसे लेके पीछे होंगे। अभी मैं फर्स्ट डे, आपको शायद तुमने थोड़ा ग्रुप में बताया था, मेरे पास 2,70,000 रुपीज से जब मैं सीखने लगा, लेकिन अर्निंग पहले मैंने कर ली थी। सीखते साथ ही मैंने अपनी 1 2 प्रोडक्ट सेल की थी। मेरी टीम के जो बंदे हैं उन्होंने भी ऐसे ही किया था, अपनी प्रोडक्ट्स जहाँ से सीख रहे थे वहां पे अपनी प्रोडक्ट सेल की थी, उनको जरूरत पड़ गई थी आगे।
तो उसके बाद 2,70,000 मैंने लगाया था। मैं भी यही सोचता था यार मेरे पास 2,70,000, इससे क्या काम होगा, बाहर तो कुछ कर नहीं सकते। ट्राई थी मेरी भी, मुझे मेरा मिनिमम मिला। मैंने उस 2,70,000 को विद इन 2 to 3 months मिलियन तक लेके गया, जनरेट किए पैसे। उसके बाद आपकी मेहनत पे है। मैंने, आप कहते हैं ना विदाउट इन्वेस्टमेंट होके अपने अकाउंट, मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी थी, मेरे पास अभी भी इन्वेस्टमेंट अपनी इनफ है, लेकिन हम फिर भी बाहर से अकाउंट्स ले लेते हैं हैंडल करने के लिए परसेंटेज पे। तो ये काम कभी भी नहीं रुकता, आप करेंगे शुरू। सेकंड, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट मिलनी मिलनी, जब आप ये काम सीख रहे होंगे, मैं 90% श्योर हूँ, 99% आपको गारंटी देता हूँ, उस काम के दौरान दौरान आप कहेंगे कि यार ये काम वाकई ही फिजिबल है, प्रॉफिटेबल है। आप उन 15-20 दिनों के अंदर खुद ही कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट ढूंढेंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपका माइंड सेट है बन जाएगा, आपको जब दिखेगा यार ये वाकई फिजिबल है, आप हमारे अकाउंट्स हैंडल करेंगे, आपको हमारा, मेरी अर्निंग का अंदाजा हो जाएगा, पर्सनल मेरी टीम की अर्निंग का अंदाजा हो जाएगा, साथ मेरे क्लाइंट्स हैं उनकी अर्निंग का अंदाजा हो जाएगा। आप खुद ही कहेंगे कि यार मैं 10-15 दिनों में इन्वेस्टमेंट अपनी जमा करूंगा ही करूंगा। तो ये सीन है इसके अंदर। जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो आप खुद ही, टैबलेट बेहतर है इस काम के, लैपटॉप, टैबलेट एंड्रॉइड का कोई इंटरफेस नहीं, लैपटॉप बेहतर है, लैपटॉप पे ही सारा काम होना है, टैबलेट पे आपका कोई काम नहीं होना है। तो ये सीन है इसका अंदर। जस्ट अ मिनट। तो उसके दौरान अच्छा लैपटॉप आप पूछ रहे थे, आप चाहे लैपटॉप 20 to 30, आप चाहे 20 to 30,000 का ही लैपटॉप क्यों ना लें, आप एक लैपटॉप लें, क्योंकि इस काम के लिए द वेरी फर्स्ट डे से लैपटॉप जरूरी है ही है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो किसी का तो बता दें। जस्ट अ मिनट। स्टडीज अफेक्ट होती दो तरीके, मैंने आपको तभी बताया था। इस टाइम मैं अपने ऑफिस में खुद बैठा हूँ। अब दो किस्म से हैं, अगर आप इंडिविजुअल जस्ट अपनी हद तक काम करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि यार मैं जस्ट 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं अपनी अर्निंग करना चाहता हूँ कि मेरा इतना सा निकले कि जस्ट मेरे मंथली एक्सपेंसेस क्लियर हो जाए, तो आप कुछ भी नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। कोई इशू नहीं, जीरो इश्यूज आपकी स्टडी के साथ, कोई लिंक नहीं है इसका। आपका एक सर्कल बन जाता है, एक कम्युनिटी बन जाती है आपकी। उस कम्युनिटी में जाहिर सी बात है आपको गंदे लोग भी मिलेंगे, आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, हमने ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, होता है। लेकिन आपका हैंडल है। अब सीन ऐसे है कि लाइक मेरे पेपर्स आते हैं, मेरे एग्जाम्स आते हैं, तो मेरी टीम बैठी है, साथ टीम नहीं बैठी तो मेरे दोस्त बैठे हैं, दोस्त नहीं तो मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं। मैं उनको कहता हूँ यार ये मेरा अकाउंट है, मेरा अकाउंट काइंडली हैंडल कर दो। वो कहते हैं ओके। किसी को मेरी जरूरत पड़ती है, वो बिजी है, वो मुझे अकाउंट देता है, यार आप हैंडल कर लो। तो ये एक सर्कल बन जाता है, चलता रहता है। अगर आप कहते हैं कि यार मैं प्रॉपर करना चाहता हूँ, लाइक अब मैं अपना पर्सनल बात करता हूँ, तो मैं सिर्फ अकेला हूँ, तो मतलब घर से कोई प्रेशर नहीं था मुझ पे कि घर पैसे चाहिए जो भी, लेकिन मुझे एक शौक था कि मैंने करना है, अपना खुद भी मैनेज करना है, घर भी सारा संभालना है, अपने शौक भी साथ पूरे करने हैं। तो मैं इसको जरा नेक्स्ट लेवल पे ले गया, मतलब एक्सपेंड कर लिया इसको, ज्यादा स्केल पे ले गया हमें। तो स्टडी लेकिन फिर भी नहीं इफेक्ट होती आपकी, या आप किस हद तक रहना चाहते हैं, आप एक स्ट्रेटेजी से चलें, एक इसको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से चलें, तो आपकी स्टडी जीरो इफेक्ट होगी। अगर आप खुद खराब करना चाहें तो फिर आप कर सकते हैं, नहीं तो आपकी स्टडी को जीरो इशू है कोई। मोस्टली क्लाइंट्स कहाँ से मिलते हैं, क्लाइंट्स आपको आपके सर्कल से मिल जाएंगे, क्लाइंट्स आपके सर्कल से मिल जाएंगे आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूएसए के क्लाइंट्स आपके किसी रेफरेंस से मिल जाए, सबसे बेहतर है। नहीं तो आपको हो सकता है हमारे सर्कल से मिल जाए, या मैं आपको समझाने से अच्छा ना पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ कि आपको लाइफ टाइम जो एग्जाम्पल्स है ना, उससे बंदे को जल्दी समझ आती है। मैंने काम सीखा, अपने पैसे इन्वेस्ट किए, तो मेरा फर्स्ट प्रॉफिट आया। अब किसी को नहीं पता तो प्रॉफिट आया नहीं, मैं सिर्फ इतना लोगों को बताता था कि यार मैं अमेजोन कर रहा हूँ।
अभी आज का वाकया मैं आज गया हुआ था, मैंने लंच पे गया था दोस्त के साथ। तो जब ग्रुप वगैरह बने, वो अपेरा मरियम ने स्टेटस लगाया, उस टाइम मैं वहाँ बैठा लंच कर रहा था। तो वहाँ पे भाई मिले जनरल, उन्होंने जब लैपटॉप पे काम करते देखा, उन्होंने ये पूछा कि एक सेकंड रुकिएगा। ओके। तो अब उन्होंने लैपटॉप देखा, उन्होंने पूछा, जो कि डेली बेसिस पे मेरे साथ होता है। अभी यहाँ से मैंने घर जाना है, फिर यहाँ से मेरे मतलब नेबरहुड में से किसी ने पूछ लेना है। मैं शॉप पे जाता हूँ अपने पापा के पास, वहां पे पूछ लेता है। अब उस भाई ने मेरे से पूछा, यार आप अमेजोन करते हो? मैंने कहा हाँ जी अमेजोन करते हो। उन्होंने कहा यार मैंने भी करना है, मुझे सिखा देंगे या आप हमें भी कोई काम बता दें। मेरे पास डेली दो किस्म के बंदे मिलते हैं, यहाँ कहते हैं इन्वेस्टमेंट है, यहाँ कहते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे पास लाख 2 लाख है, तो आप मुझे सिखा दें, मैं अपना काम करना चाहता हूँ। ऐसे ही आप जहाँ पे जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, आपको जरा जरा उम्मीद नहीं होगी कि यार मुझे इन्वेस्टर मिलेगा। आपको वहां से जाके इन्वेस्टर मिलेगा, उस जगह से जाके आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगी, आपको क्लाइंट मिलेगा। आपको वहां वहां से जाके ना क्लाइंट्स मिलेंगे। तो जरूर हर चीज, अगर आपके अच्छा एयर पूछ रहे हैं, सेकंड ईयर। ओके गॉट इट, थैंक यू, ओके नो प्रॉब्लम। अगर आपसे सीख कर आपके साथ ही काम करना चाहें, कोई इशू नहीं है, आप सीखें, हम आपको मतलब लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं। लाइफ टाइम मेरी पूरी टीम है इस टाइम में, बल्कि आपको जिस दिन सेशन वगैरह शुरू होगा, आपको पूरा टीम से मुलाकात, टूर वगैरह हर चीज़ करवाऊंगा। तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या सीन चल रहा है क्या नहीं। मैंने कब स्टार्ट किया था? मुझे अमेजोन के काम में हो गए हैं मोर देन 3 इयर्स। लेकिन जस्ट यार वो उसका ना, हमारे वाले अकाउंट का ना, मुझे आईडी पासवर्ड भेज दो, मैं जरा, ये सेशन चल रहा है तो ये खत्म करके आओ, ठीक है ये। अच्छा, आप कौन से ईयर में कब स्टार्ट किया था आपने? जो ये मेन काम, जैसे मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह जो सारा कुछ स्टार्ट किया, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे मोर देन ईयर हो गया। और बाकी सीखे वगैरह को, मतलब जिसको कहते हैं ना, मतलब एक काम में टांग फंसाने को, उसके मोर देन 3 इयर्स हो गए हैं। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, प्रोक्सी मार्केटिंग है, फेसबुक मार्केट प्लेस है, ये वो सब है हमारी टीम के पास। वेबसाइट डेवलपर्स, इस टाइम मेरी टीम के 4 अच्छे डेवलपर्स मेरे सामने बैठे हुए हैं। लेकिन वो भी इस टाइम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम मोस्ट प्रॉफिटेबल सीन ये है। इस टाइम यूएमडी के ग्रेजुएट, अच्छा आपने यूं करो, एक सेकंड। अच्छा एमबीबीएस ईयर आप लोग पूछ रहे हैं, मैं सेकंड ईयर एमबीबीएस साइवल मेडिकल कॉलेज, SC11 का स्टूडेंट। वॉइस डिस्टोर्शन इसलिए हो रही है, जरा ना इधर दो चार वो, मैं इधर टीम से बात कर रहा था और इंटरनेट इशू था हल्का सा। अच्छा, आप किसी ने ऊपर पूछा तो मैं आंसर नहीं कर सका कि आपसे सीख के आपके साथ काम करना चाहें। साथ काम करने का देखें, आपके काम का प्रॉफिट हमें ही होना है। जितनी आप सेल करेंगे, आपके अंदर से जो ट्रिक्स वगैरह हैं, हमें बचेंगे। लेकिन हम आपको प्रेफर करते हैं कि आप 1 मिनट रुकिएगा, एक अकाउंट की कॉल है, जस्ट 1 सेकंड, 2 सेकंड। अच्छा सॉरी, डिस्टर्बेंस के लिए वो अकाउंट के नाम ही आ रहे हैं। अच्छा, कैन वी लीव नाउ? अगर आपकी कोई क्वेरी नहीं, आप लीव कर लें, जिनके क्वेश्चन से थोड़ी मैं कर देता हूँ। काम हमारे साथ करें, देखें फायदा आपके काम का हमें होना है, क्योंकि अंदर से कुछ बातें आपको नहीं पता होंगी कि हम कहाँ कहाँ से आपको कट ऑफ कर सकते हैं। हम आपसे पैसे नहीं, आपको नहीं फील होगा लाइक आपका 5 लाख है, आप खुश होंगे कि यार मुझे लाख रुपए बच गया महीने का। हमारे पास ऐसे ट्रिक्स हैं, हम आपको ही, मैं बनू बहुत शरीफ है, हम आपके उस 5 लाख से 2 लाख 3 लाख कमा सकते हैं। आपको 1 लाख देंगे, खुश हैं, लेकिन वो काम अंदर अंदर 2 नंबर भी हो जाते हैं। तो हम प्रेफर करते हैं आप जरूर हमारे साथ काम करें, 24 आवर्स हमारे साथ रहें, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम काम आपका करवाएंगे, प्रॉफिट आपका आपको आएगा। थर्ड पार्टी कोई नहीं अंदर इन्वॉल्व होगी, पैसे आपने यूज करने हैं, पैसे आपके पास आने हैं।
सेकेंडली एक ने पूछा था ग्रुप से कि आप हमें हल्का सा एक तसल्ली दे दीजिएगा कि आपके डॉलर्स वहाँ शो तो हो रहे होते हैं, हमें ऐसे ऐप देखे हैं जो डॉलर शो हो रहे होते हैं लेकिन डॉलर्स हमारे अकाउंट में नहीं आते, वो कैसे होते हैं? ये अब जब पेमेंट्स में आते हैं ना, इधर आपको शो हो रहा होगा कि ये मेरे अकाउंट लेवल रिजर्व है अभी 25 to 100। ये आपको मैंने जैसे बताया था नया अकाउंट है, इस पे लेना फर्स्ट मंथ इस पे थोड़ी सेल की थी हमने $425। ये मेरा रिसेंट पे आउट है। जब मेरा पे आउट आएगा अभी जीरो अवेलेबल है, एट द एंड ऑफ सेटलमेंट अभी जीरो है यहाँ दोनों। कुछ दिनों बाद मेरी पेमेंट ऐड हो जाएगी, मैं इस अकाउंट पे अभी $2500 सेल है, मैं इसको $10,000 तक लेके जाऊंगा, फिर 10,000 मेरा यहाँ आने लग जाएगा, यहाँ से मैं इसको रिक्वेस्ट करूंगा। हम यूज करते हैं बाहर के बैंक, आप डायरेक्ट अपने पाकिस्तानी अकाउंट के साथ यूज कर सकते हैं। और ये फिर आपकी वीडियो ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ अपने फ़ोन पे। फिर ये देखें मेरी सारी ट्रांजैक्शन यहाँ से होती हैं। ये यहाँ मेरी पाकिस्तानी करेंसी भी अवेलेबल है, यहाँ मेरे डॉलर करेंसी अवेलेबल है, यहाँ मेरी पाउंड करेंसी अवेलेबल है। यहाँ से हम डॉलर्स हमारे आते हैं बैंक में, यहाँ से हम डॉलर सेल कर देते हैं, डिस्पर्स कर लें अपने बैंक में मंगवा लें, सारा कुछ यहाँ से होता है। यहाँ से सारा काम हमारा होता है। ये आपको मेरी ट्रांजेक्शन दिख रही होंगी जो मैं ऑर्डर कर रहा। ये सीन है सारा। मतलब आपकी पेमेंट, जो लोग पूछ रहे थे कि पेमेंट सिक्योर है हमारे अकाउंट में कैसे आएगी, तो यहाँ से डिस्पर्स करके आप अपने इंटरनेशनल अकाउंट्स में मंगवाएं, वहां से आप बार बार अपने डॉलर सेल कर दें, या आप अपने अकाउंट में वो पेमेंट मंगवा लें। आपका मिजान बैंक, आपका कोई लोकल बैंक, वो यूज हो सकता है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो सेशन एंड कर दें। अकाउंट्स वगैरह के साथ डील करना, पेमेंट वगैरह को आप सिखाएंगे, हर चीज़ A to Z। कोर्स का मतलब ये है अकाउंट, इवन के अकाउंट से आपको सुना होगा अकाउंट क्रिएट करवाने पड़ते हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी अकाउंट जो हल्के अकाउंट्स होते हैं वो इवन के हम आपको साइन अप भी करना सिखाएंगे, ताकि अगर आपने अपनी फैमिली में किसी छोटे वगैरह को या किसी को हल्के लेवल पे काम सिखाना चाह रहे हैं वो भी कर सकें। क्रिएशन से लेके अकाउंट हैंडलिंग से, मैनेजमेंट से लेके वेंडर से डील करने तक A to Z आपको काम सिखाएंगे। वो लोग पूछ ही रहे होने भाई, तो बहुत करने लो। बाकी ग्रुप में सनाम साहब एडमिन नहीं यार, ये ज्यादा तेज चलते हैं, थोड़ा सा ना अपने आगे लेवल पे चलते हैं, तो इनके साथ इतनी डील वगैरह करनी कोई भी। तो सेशन का कोई इशू नहीं है, वो तो कर लेंगे नेक्स्ट पे जब भी है। इसके रेफरेंस से उन्होंने स्टेटस लगाया था जिनका मैं सेशन दे रहा हूँ। ये ये भी सेकंड ईयर MBBS से मेरे साथ ही होता है, SLM से मेरे बैच का है। इसके कई दोस्तों ने सीखे मेरे साथ, तो इस वजह से इसने सारों को दिखाया। पर ये जरा नेक्स्ट लेवल चल रहा है तो इस वजह से नहीं, के साथ नहीं। एनी फर्दर क्वेरीज अगर कोई है तो कर लें, नहीं तो फिर मैं सेशन एंड करूँ, क्योंकि उसके बाद ना एक क्लास वाला सेशन स्टार्ट होने लगा है और वो बंदे मेरे सर पे खड़े हैं, कह रहे हैं सेशन एंड करें। जिनके रेफरेंस से अपनी एरिया मरियम ने स्टेटस लगाए थे, वो भाई भी आए हुए थे, वो जो ग्रुप एडमिन है सनाना, वो भी मेरी टीम के ही हैं। वो मेरा बैचमेट भी है और मेरा 15 साल पुराना दोस्त भी है। उसका नंबर उन्होंने स्टेटस पे लगाया था, उसके बाद उसने बिजनेस नंबर आगे शेयर किया था।